तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ना कितनी बारी गाड़ियां खरीद लेते हैं और उनको 3-4 महीने बाद ही बेच देते यार हैं एक दो क्रिएटर्स है ना, उनने सबको बदनाम कर दिया फ्लेक्स करने के लिए। फ्लेक्स थोड़ा सा, हाँ। लड़कों के लिए ना क्रिकेट तो स्पोर्ट्स से ज्यादा एक इमोशन होता है। यार मेरे को तो ऐसा लगता है जो लड़का क्रिकेट नहीं देखता ना वो लड़का ही नहीं है। लक्ष्य चौधरी के साथ जो आपका बीफ हुआ था, मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी कुछ भी बोल रहा है फिजूल में, तेरा क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में, तू कौन होता है मेरे को जज करने वाला है। आप कभी डेटिंग एप्स पे आए हो? इतने बुरे दिन आ गए क्या डेटिंग ऐप पे लड़कियां ढूंढूंगा? वो वैसे है ना, वो लोग बिल्कुल नल्ले टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल जिनका काम कुछ है ही नहीं, सारा दिन सोशल मीडिया पे वो लड़कियों को ढूंढना। कहते हैं लड़कों की मेली को किसी भी चीज पे ट्रिगर हो जाती है। मेरी सबसे ज्यादा होती है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साइड में लड़की बैठी है कोई भी, वो मेरे को बोले कि यार ऐसे नहीं, ऐसे चला, एक तो तुझे आती नहीं, फिर भी तुम मुझे कह रही है कि गाड़ी ऐसे मत चला, इतनी स्पीड में कौन चलाता है। एक तो ड्राइविंग सबसे ज्यादा मेरे को लगता है, अगर लड़की बोले तो ईगो हर्ट हो जाता है। हाय रचित, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। थैंक यू। वैसे आपकी खुद की तो काफ़ी अच्छी एक फॉलोइंग है, आपके इतना अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, बट हमारी ऑडियंस यहाँ पे शायद आपके लिए न्यू होगी। जो मेंस एक्सपी का प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे ना यंग लड़के देखते हैं, ऐसे 18 to 24 की एज ग्रुप के। तो उनके लिए आई थिंक ये वाला एपिसोड ज़्यादा स्पेशल होगा, बिकॉज आप भी यंग ही हो अभी वैसे तो, आप बट भी से मतलब मैं अपने आप आप को भी भी? यंग कह रही हूँ और अपनी अच्छा। ऑडियंस को भी यंग कह रही हूँ। सो आई जस्ट थिंक कि अलग टाइप की ऑडियंस इस बारी इस प्लेटफॉर्म पे आपकी भी टैप होगी। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गेट टू नो यू मोर। मेरे को भी मजा आएगा। हाँ, तो पहले तो आप ये बताओ कि आप कहाँ से हो? मैं बर्थ मेरा दिल्ली का है, ओके। मतलब दिल्ली में भी वो वाला एरिया जो स्पेसिफिकली हरियाणा बॉर्डर को लगता है, तो हरियाणवी एरिया हमारा वैसे पूरा, वो कहने को दिल्ली में आता है, और अभी करंटली गुड़गांव रह रहा हूँ। ओके। तो हरियाणा में ऐसे चाइल्डहुड कैसा था आपका ग्रोइंग अप? चाइल्डहुड मेरा फुल वैसा था यार, गांव का बिल्कुल। वो खेत में खेलने वाले बच्चे होते हैं जो भैंसे गायें, और मतलब प्रॉपर गांव, तालाब में नहाने वाले बच्चे, बारिश हो जाए तो खेतों में पानी भर जाता था, वैसे वाले टाइप का था मेरा फुल। प्रॉपर मस्ती करी है जैसे प्रॉपर होती है। हाँ, मतलब उस टाइम बचपन में ऐसा था हमारा, हम धूप में भी मतलब पूरा दिन क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन अभी धूप में निकलते ही वो जाता है कि कैसे कर लेते थे हम। वैसे पता है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि लड़कों के लिए ना क्रिकेट तो स्पोर्ट्स से ज्यादा एक इमोशन होता है। यार मेरे को तो ऐसा लगता है जो लड़का क्रिकेट नहीं देखता ना वो लड़का ही नहीं है। मेरे दोस्त है काफी जो नहीं देखते, मैं तो बोलता हूँ यार क्या लड़के हो तुम, मतलब दोस्त कैसे हैं फिर वो आपके? बाकी रीजन से वो वाइब मैच हो जाती है तो दोस्त बन जाते हैं। और क्रिकेट में ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है कि हर बच्चे के लिए ना, जैसे जब बचपन में टीम डिवाइड होती है तो अच्छा, दो कुछ कैप्टन कुछ बनाते लोग हैं। ऐसे भी हैं जो सिर्फ दोस्त इसलिए क्योंकि वो क्रिकेट देखते हैं, हाँ। ऐसे भी लोग हैं। किसको सपोर्ट करते हो आप? इंडिया को। अरे फेवरेट प्लेयर? प्लेयर मेरा फेवरेट है, मतलब जब मैं देखता था उस टाइम मेरे को वीरेंद्र सहवाग लगता था, एक तो हमारी साइड से ही है ना, जफगढ़ से, और फिर MS धोनी धोनी, और अभी करंटली विराट कोहली। तो ये वाली बात सच होती है क्या, जब बचपन में क्रिकेट खेलते हैं तो दो ऐसे कैप्टन डिसाइड हो जाते हैं ना, फिर टीम पिक करनी होती है, तो जब एक लड़के को पहले पिक करते हैं तो उस दिन तो उसको मिल जाता है बढ़िया ईगो रब कि मैं पहले पिक हुआ हूँ, और जिस लड़के को लास्ट में पिक करते हैं उसका बेचारे का दिल टूट जाता है। उसको ये रहता है यार कोई तो ले लो मेरे को अपनी टीम में। फिर कई बार ऐसा होता है कि एक बच जाता है तो उसको बीच का वो बना देते हैं, बीच का बिच्छू। कि वो बॉल लेके आएगा। नहीं, उसको फिर ना कीपर बनाते हैं कि तू कीपर बन और दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, बट तेरे को ना दोनों तरफ की टीमों में से 3-3 बॉल खेलने को मिलेगी या 1-1 ओवर मिलेगा, तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई खिला लो बस। तो आप क्या बनते थे? आपको पहले सेलेक्ट करते थे या एंड में सेलेक्ट करते मेरे थे? को तो पहले करते थे, क्योंकि हम बचपन, मतलब मैं बचपन से ही क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा वो हूँ, और बहुत खेला बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, इवन उसके बाद भी, अभी भी जब भी मौका लगता है खेल लेता हूँ। तो क्रिकेट की क्या बात है ऐसी? मेरे को वो क्रेज थोड़ा सा समझाओ। यार क्रिकेट में ना सब कुछ है, देखो उसमें ना फिजिक्स का भी यूज़ होता है, उसमें मैथमेटिक्स का भी यूज़ होता है, स्ट्रेटजी भी बनती है, तो बात करने का भी वो सेंस बनता है, लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अपनी बातें मनवानी है, या कैसे किसी की सुन के उस पर रिएक्ट करना है, तो सारी चीज़ें है उसके अंदर। तो वो मज़ा आता है वो सब जब फील करते हैं, एनर्जी भी, एग्रेशन भी है, रिवेंज भी है, जीतने की एक विक्ट्री की खुशी भी है उसमें, सब कुछ है उसमें क्रिकेट में। तो ग्रोइंग अप आपके ऐसे कोई आइडल्स थे जिनको आप देख के आपको लगता था यार ये ऐसा बनना है? क्रिकेटर्स ही थे, सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह,
कि ऐसा बनना है लाइफ में। उनकी क्या क्वालिटीज पसंद है? यार हम लोग तो वो चीज़ देखते थे कि मतलब डेडिकेशन। अब उनको जिताना होता था टीम को, तो उनकी डेडिकेशन, उनकी स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से खेल रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ये होता था कि मतलब कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लोग और फिर भी टीम को जिताते थे, तो एक अलग ही जोश जोश आता था उनकी वो चीज़ें देख के। तो वहाँ से इंस्पिरेशन होती थी कि कभी ऐसा कुछ करने को मिले तो करेंगे ज़रूर। बट क्रिकेट में लक नहीं था, लक भी क्या बोलेंगे ट्राई मतलब। किया वैसे हाँ वो क्रिकेट में ट्राई जाने किया। का? हाँ। हाँ मैं दिल्ली स्टेट से भी खेला हूँ क्रिकेट, अरे वाह। अंडर 15। बट उसके बाद फिर वो पढ़ाई थोड़ी वैसी हो जाती है 11th 12th की। फिर साइंस भी थी मेरे पास। वो साइंस ले रखी थी। हाँ मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। तो फिर वो चीज़ें चूज़ करना पड़ता है, फिर या तो पढ़ाई को चूज़ करो या फिर दुख स्पोर्ट्स को। दर्द को। फिर थोड़ा घर वाले भी इस उम्र में बोलने लग जाते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपका पेरेंट्स के साथ कैसा था रिलेशनशिप? पेरेंट्स से बहुत पिटता था मैं हाँ। बचपन में। हाँ बहुत पिटा हूँ, चप्पल से, बेल्ट से, झाड़ू से, वाइपर से, बेलन मम्मी से से। ज्यादा या पापा से ज्यादा? मम्मी मम्मी से बहुत पिटता था। और पापा से वैसे डर लगता था कि देख के डर जाओ बस। तो ऐसा था बचपन, पर खूब खूब शरारतें करी है उस टाइम भी। पता था कि पिटना है घर वालों से, लेकिन शरारतें करने से मानना नहीं है, तो ऐसे बचपन बीता है। और घर वालों से वही बॉन्डिंग थी कि डर के रहना था, पर उन्हें भी पता है कि हाँ ये कुछ हरकत करेगा। मुझे भी पता है कि हरकत करके बचना कैसे है, या ऐसे कैसे प्रिटेंड करना है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब बाकी अब उम्र बढ़ती है तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती है। थोड़ा अब इंसान भी अब शांत हो फ्रैंक है सब। जाता है। अब फ्रैंक है फुल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वो डर वाली बात है या घबराने वाली चीज़ है। अब आप छुपा भी तो नहीं सकते, अब आप सारा हाँ कुछ तो अब यूट्यूब मन पे भी नहीं होता है। करता छुपाने का, अब खुद से ये हो जाता है कि अब ऐसा कुछ करता ही नहीं कि छुपाना पड़े। तो पापा मम्मी से सबसे बातें होती रहती हैं, उन्हें सब पता रहता है, तो अब थोड़ा फ्रैंक है माहौल। तो आपके कोई भाई बहन? हाँ मेरी 2 बहनें हैं। छोटी या बड़ी? दोनों छोटी हैं मेरे से, एक मेरे से 1.5 साल छोटी है और एक 8 साल छोटी है। ओके। तो जब आप बड़े हो रहे थे, तो क्या आपके घर में कुछ रूल्स डिफरेंट थे? जैसे होता है ना कि भाई के लिए कुछ अलग रूल होते हैं बट बहनों के लिए अलग रूल होते हैं। ऑब्वियसली थे यार, मतलब म, कोई दोषी है ना तो मैं हूँ, और कोई वो है विक्टिम है तो वो मेरी बहन है। क्यों? ये भाई मम्मी पापा को पता होगा, मैंने तो आज तक पूछा भी नहीं, और फिर वो एक इच्छा ही खत्म होगी पूछने की, क्योंकि जवाब ही नहीं मिलता था कुछ। तो यही लगता था कि यार मैं ही क्यों फंसता हूँ हर बार, मेरी ही क्यों मिस्टेक होती है। मतलब कोई शैतानी कर दी ना तो कन्फर्म है, चाहे मेरी बहन ने करी है, पिटूंगा मैं ही। पिटने वाले आप ही हाँ हो, हाँ। सुनना मुझे ये, पिटना मुझे ही है। मेरी बहन इतनी चालू यार, मतलब उस टाइम पे बचपन में ऐसे विक्टिम बन जाती, मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ नहीं पता, भैया ने किया है। मगर लो भाई पिटो अब। रोना हमारा ब्रह्मास्त्र होता है ना बहनों का, हाँ कह सकते कि हो। मार दो, नाखूनों से मार वो दो, फिर सब कर दो बट रो पड़ो फिर फिर। घर वाले मतलब मम्मी पापा को लगने लगा कि हर बार यही कुछ करता है, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं ही वो शैतान बन गया कि हाँ इसी की गलती होनी है, कुछ किया है इसे तो पूछना ही नहीं, मेरी गलती है। ऐसे होता था। और आप लोगों को परमिशन सेम मिलती थी कि अगर बाहर जाने की, पार्टी वार्टी पे जाने की, या फिर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जाने की, हाँ बहनों को भी, और वो वो सेम चीज़ें सेम होती सेम थी? है, ऐसा कुछ वो नहीं था कि उसमें मेरे को कम मिल रहा है उसको ज़्यादा मिल रहा है, वो चीज़ें सेम थी। कहीं भी जाने की, पढ़ने की, घूमने की, फिरने की, वो चीज़ें सेम थी। और अगर आगे जाके, इवन मेरे को ही कम हो जाता था। हाँ। नए कपड़े आ रहे हैं, बहन के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए अभी तो दिलवाई थी जीन्स, कभी 2 साल पहले दिलवाई होगी। मतलब ये भी था कि घर में कपड़े भी है तो मेरे कम होते थे। ये होता था मतलब बचपन और में। आप वैसे प्रोटेक्टिव भाई इंस्टिंक्ट है आप में अपनी बहनों के लिए? बहुत है, और मेरे को लगता है हर किसी भाई में होता है। कभी लड़ाई वड़ाई में आए हो इस चक्कर में नहीं कि ऐसा मेरी बहन कुछ, को किसी ने छेड़ दिया? तो होता है ना भाई ऐसा थोड़े कुछ ज्यादा। सिनेरियो हुआ नहीं, बट जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मैं समझाता हूँ, वैसे बात हमारी होती है आपस में, तो वहाँ मैं हम बातें करते हैं ऐसी कि कहाँ पे सेफ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ हो तो वो कैसे मेरे से बात करे या कैसे डील करे, तो वो चीज़ें हैं। और आप लोग भी ऐसे आपस में एक दूसरे के झूठ छुपाते हो मम्मी पापा के सामने? यार मैंने बहुत कोशिश करी, जैसे बचपन की बताऊँ, रिश्तेदार आते थे घर पे तो वो पैसे नहीं दे के जाते, 10 रुपये हाँ। 20 रुपये ऐसे दे जाते थे। तो घर में एक ये था कि अगर पैसे दे के कोई जा रहा है ना तो मम्मी पापा को मिलने चाहिए वो पैसे। तो कई बार मैं बोलता हूँ कि स्वाति नाम है बहन का, मैं कहा बताइए मत मम्मी को, 20 रुपये मिले हैं, 10 तू रख ले, 10 मैं रख लेता हूँ,
अपना कुछ भी यार, उस टाइम पे तो यही लालच होता था, कुछ खा लेंगे लेके। तो कहती ठीक है नहीं बताऊंगी। भाई 10 रुपए का खुद भी खा लिया मैंने भी खा लिया और फिर बता भी दिया। मैं कहा यार तू सही है, तू तूने खा भी लिया और फिर मैं घर और पे मेरे को डांट भी बता फिर भी आपको दिया। पड़े। मतलब हाँ। वो कौन निकला गुनहगार? मैं, कि इसकी वजह से खाया मैंने, तो मेरा क्या मतलब ऐसे। बट भाइयों को तो आदत हो जाती है बड़े होते होते, आई हाँ थिंक। ठीक है, फिर वो इस तरीके से ट्रेनिंग मिल जाती है बचपन से कि हाँ कोई नहीं, हम्म। वो मार कुटाई फियर फेस करना है तो हमें ही करना है। इन हाँ। लोगों को वैसे ही थोड़ा सा प्यार प्रेम में रखो। वैसे मैंने देखा है कि हरियाणा के लोगों के लिए ना, जैसे हम मेल फ्रेंडशिप्स के बारे में बहुत बात करते हैं, बट हरियाणा में पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि दोस्ती वोस्ती नहीं बोलते वो लोग कहते हैं हमारा भाईचारा है। हाँ, वो भाईचारा के क्या सेंटिमेंट है वो? भाईचारे का यही मतलब है कि अपना, अगर जैसे मैंने अभी भी फ़ोन कर दिया ना कि भाई आजा बैठते हैं मिलते हैं, तो अगले बंदे पे कुछ भी काम हो ना वो छोड़ देगा, बोल देगा ठीक है 1 घंटे में आ रहा हूँ, लोकेशन बता। या अगर उसने मुझे भी बोल दिया तो मैं भी ये बोलूँगा ठीक है भाई बता कहाँ मिलना है। ये होता है बेसिकली भाईचारा। उसमें फिर ये नहीं होता अरे यार आज तो मैं यहाँ हूँ, आज तो मैं वहाँ हूँ, वो चीज़ नहीं होती। और कोई रूल्स होते हैं इस भाईचारे के? रूल्स रूल्स भाईचारे में घर वालों पे नहीं जाना। ओके। बाकी अच्छा, सबकी दोस्त ऐसी की मजाक तैसी, वजाक में भी नहीं? बाकी सबकी ऐसी की तैसी हाँ यार घर वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर दोस्त की बहन है तो वो मेरी बहन है, मेरी बहन है तो वो मेरी दोस्त की बहन है। मम्मी को भी वही रिस्पेक्ट, पापा को भी। बाकी सबकी ऐसी की तैसी, अपना फुल कुछ भी करो, खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो, ऐसे होता है। और सामने से मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा कि हम लोग भी किसी को फालतू में परेशान करते हैं, वो नहीं, अपने में मस्ती करते हैं बस, वो चलता है। और ये ना मैंने काफी सुना है लड़कों को, जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना कि जब लड़कों की फ्रेंडशिप होती है लड़कों लड़कों के ग्रुप में ना, एक चीज जो कॉमन होती है वो होती है कि उनके लिए ना वो बकचोदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत दिल से ज्यादा प्यारी होती है उन लोगों के लिए। हाँ जैसे लड़कियों की दोस्ती में क्या होता है, हमें करनी है बात, ठीक है, हमारा नाखून टूट गया तो हमें बात यार करनी पता है, है, हमारा बॉयफ्रेंड छूट गया तो हमें बात करनी है। मतलब हम लोग ट्रिप्स पे गए हैं कई बार, हम ऐसे भी गए हैं कि सारे लड़के, बॉयज ट्रिप होगी सारे लड़के ही गए हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि साथ में लड़कियां भी है जो वीडियोस में काम करती हैं, साथ में पूरा एक जो हमारी टीम होती है। तो बहुत फर्क है दोनों ट्रिप्स में ना। सच बता रहा हूँ, हम लोग तो एंजॉय ज़्यादा उसमें कर पाते हैं जब हम सारे लड़के होते बॉयज हैं। ट्रिप में हाँ ऐसा क्या होता है बॉयज ट्रिप यार, हम में? कुछ भी कर रहे हैं खुल के, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें सोचना नहीं पड़ रहा कि हमारे साथ कोई लड़की है क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में आता है यार भाई इसके सामने क्या बोलूँ, इसके सामने ये बात कैसे बोलूँ। फिर दोस्त को भी बोलता हूँ अगर ये ना होती ना फिर बताता तुझे तो वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा था? नहीं, वो जिम वाले का फोन था। ओ, जिम वाले का। ज्यादा प्यारा क्या होता है लड़कों के लिए, रिलेशनशिप, प्यार, लड़की, या फिर जिम जाना? दोनों। दोनों? यार बताऊं क्या होता है, मतलब प्यारा तो क्या बोलेंगे, जिम एक अलग तरीके से होता है। जिम इसलिए होता है कि यार खुद को भी थोड़ा सा वो रखना है कि एक्टिव रहे शरीर, वरना कल को फिर कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वैसा हो जाएगा कि जवानी में ही चीज़ें वीक डाउन होने लग गई। और बट अगर प्यार एक, अलग चीज़ है। हाँ, अगर हेल्थ को सही रखेंगे तभी तो प्यार कर पाएंगे, ये भी तो है। बट अगर चूज करने को बोल दिया किसी दिन लड़की ने कि आज जिम छोड़ दो मेरे साथ डेट पे चलो, फिर? यार अब अगर ऐसा कुछ है तो कभी कभी का ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि तुम जिम छोड़ दो मेरे लिए, वो तो फिर ऐसे हो जाएगा ना। फिर तो भाई अगर लड़की बोल रही तो फिर तो यही होगा ना कि यार तेरे कोई दिक्कत होगी ना, मैं कहीं अच्छे से घूम पाऊंगा, आलस में पड़ा रहूंगा, मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं रहेगी अगर मैं खुद को एक्टिव नहीं रख पाऊंगा तो ये चीज़ तो लड़की को समझनी चाहिए। ओके, तो आपकी गर्लफ्रेंड समझती है? मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं देखो। अच्छा। देखो बातें तो बहुत होती है इंटरनेट पे, अब है कि नहीं? देखो मैं तो ये बोलता हूँ मेरी 500 गर्लफ्रेंड है। 500 गर्लफ्रेंड है? हाँ। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज बोलते हो फिर आप। लोगों से एक हैंडल नहीं होती, आपसे 500 हैंडल हो रही हैं। अब लोगों को लगता है तो फिर ठीक से लगने दो ना, फिर 500 भाई ठीक है लगा लो, 500 है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लड़के और लड़की में दोस्ती रह सकती है? हाँ बिल्कुल रह सकती है। हम्म। मतलब ना बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए लेकिन फिर वो चीज़ें जैसे? कि हमारी थॉट्स मैच हो रहे या नहीं। अगर थॉट्स मैच नहीं हो रहे ना तो लड़की के साथ यारी दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है। बट लड़के के क्योंकि साथ लड़की इजी है। उलझन है थोड़ी यार, अगर उसको समझने पे जाए ना तो ही उससे दोस्ती कर पाओगे, वरना तो उलझन है वो फुल। जैसे लड़के उलझन नहीं होते ना, फालतू में दोस्ती हो जाती है। क्यों? हाँ, कैसे हो जाती है? लड़के हर दूसरे इंसान को हो बोलते हैं ये तो जाती है भाई यार है अपना, ये तो भाई है।
पता नहीं हो जाती है वो, और वो फिर दोस्ती निभती भी है। ऐसा नहीं है कि एम ही बोल दिया ठस्से में तो हो नहीं रहा कुछ, वो फिर निभती भी है। लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ा सा ना दिमाग से कनेक्ट करना पड़ता है कि यार क्या क्या चाहिए इसको यारी दोस्ती में, कैसे इसके साथ बात करनी है, कैसे इसके साथ घूमना फिरना है, वो होता है। पता नहीं लड़कों में नहीं होता, लड़कों में बस। हाँ, लड़कियों के साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, और लड़के मेहनत से भागते हैं। अब जैसे क्या होता है कई बार जो हमारे साथ लड़कियां शूट वूट करती है, अब मैं उनके साथ मजाक में कुछ बोल दूं तो कहीं ना कहीं मुंह सा बन जाता है। अब यही चीज़ मैं अपने किसी मेल फ्रेंड को बोल रहा हूँ, वो तो ऐसे ऐसे करता है तो वो फिर फर्क फील होता है कि यार थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा यारी दोस्ती में, लड़की को लेके और लड़कों को लेके। बट वैसे आप कभी रिलेशनशिप में आए हो? मतलब ऐसे तो नहीं, कोशिश बहुत की है स्कूल टाइम में, बट पर वो वैसी कोशिशें होती थी कि कोई लड़की पसंद है, उसके साथ बातें हो जाए, बस ये हो जाए, यही बहुत है। तो वे वाली कोशिश होती थी स्कूल टाइम में। बाकी हम वैसे वाले लोग थे कि अपने जो सर्कल था वैसा था स्कूल में कि फन लविंग फुल, कि तू इससे बात कर, मैं इससे बात करता हूँ, तू इससे अपना स्कूल का होमवर्क करवा, मैं इससे अपना स्कूल का होमवर्क करवाता हूँ। हम वो वाली चीज़ें करते थे थोड़ा, लड़कियों को पटा के। हो काम तो मैंने निकलवाते स्कूल थे। का काम बहुत करवाया है लड़कियों से। हॉलीडे होमवर्क में यार कितना काम मिलता था 2 महीने की छुट्टियों में, याद है? हाँ। कौन करे इतना, कौन लिखे फालतू में, जब सब पढ़ रखा है उसको क्यों दोबारा लिखना। तो वो बेचारी क्यों लिखे पहले अपना और फिर आपका? तो फिर मेरे से बात मत कर लड़के मतलब ही होते हैं ना यार। इसे मतलब हमेशा ही से। कैसे मतलब ही यार। एक बात बताओ, फिर स्कूल में और भी तो चीज़ें होती थी कि ये मेरे को कुछ कह रहा है, देख लो फलान ढिमकाना, तो फिर वो चीज़ें कौन हैंडल करेगा। अच्छा, गिव एंड टेक चल रहा होता था यहाँ पे पूरा पूरा, कि मैं तेरे को बचाऊंगा और तू मेरा होमवर्क कर दे और भी बस। भाई फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी। अगर फिर ये होता था कि अब किसी को भी क्लासरूम में बोल दिया या दूसरे सेक्शन में बोल दिया तो कोई फालतू नहीं बोलता था, फुल रिस्पेक्ट मिलती थी लड़कियों को स्कूल में। तो भाई होमवर्क ही तो करना है। बॉडी गार्ड का काम करने के बदले में होमवर्क। हाँ, अब सही है, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कि तब लड़कियों से बात करना ज्यादा आसान होता था या फिर अब है? तब क्यों, क्या डिफरेंस है? तब ना हम बिना सोचे समझे करते थे। अब दिमाग में 100 थॉट्स आते हैं। एक तो उम्र बड़ी हो गई तो ऐसा लगता है कि यार क्या सोच के बात करे, क्या बात करे। उस टाइम पे माँ कसम 1% ये नहीं होता था कि इस लड़की से कैसे बात करूँ, इस लड़की के पास जाके क्या बोलूँ क्या नहीं। अब थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। कॉन्शियस हो जाता है हाँ ज्यादा। वो है, हाँ। कॉन्शियस हो जाते हैं, है ये चीज़। तो अगर फिर भी आपको कभी आइस ब्रेक करनी हो एक लड़की से कि मेरे को पसंद आ रही है, ये सुंदर है और अच्छी लग रही है, तो कैसे आप करते हो? यार पता है मतलब हर हर चीज़ का जैसे वो वाला मोटिव भी नहीं होता कि सुंदर है इसको पटा लूंगा, वो वाली चीज़ से बात कर लूँगा। अगर जैसे मेरे को वैसे भी अगर बात करनी है ना नॉर्मली, तो कई बार ऐसे हुआ है कि साथ वाले लोगों ने इस तरीके से जज किया है कि यार तू तो फेमस है, तू उस वे में पटाने की कोशिश कर रहा है कि फेम है, फेम दिखा के पटा लूँगा। तो फिर वहाँ से ना दिमाग थोड़ा वैसे हो जाता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसा लगता है तो नहीं करते हैं। और आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? मेरे को वो यार जहाँ पे समझ बैठे कि हाँ एक दूसरे को समझा जा रहा है, वो पसंद है। और ऐसे हरियाणा के कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं जो आप आज ब्रेक करना चाहते हो कि लोग ये समझते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता? यार वही वाली चीज़ होती है, एक तो हरियाणा को देखते ही वो जो लोग सोचते हैं ना कि इससे बात नहीं करनी, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, इसको इससे बात नहीं करनी, लड़ने लग जाएगा, हाँ, वो उनका वाली चीज़ है। टेम्पर ऐसे लगता है कि शॉर्ट है शायद। हाँ, मतलब इवन जो मेरे दोस्त हैं ना, जो हरियाणा से नहीं है लेकिन मेरे दोस्त हैं, स्टार्टिंग में उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में उन्हें लगता था अबे यार क्या बोल रहा है ऐसे। मैं कहा देख बोल रहा हूँ पर वो वाली चीज़ नहीं है। फिर मैं पता है वो कब सीखे ये चीज़, जब उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन करा जिसमें मेरे हरियाणवी दोस्त हैं। अच्छा तो बात ही ऐसे करते हैं यार आपस में, ये नॉर्मल है। हम ही ज़्यादा माइंड करते थे। अच्छा, मैं कहा हाँ भाई ऐसे ही होता है। तो अब सीख गए ना हम कैसे बात करते हैं। तुम्हें नहीं आती तुम मत करो, लेकिन हम कर रहे हैं तो हमें करने दो। लेकिन गलत नहीं है वो, हम आपस में यार ऐसे ही बात कर रहे हैं ऊट पटांग तू तड़ाक करके। कई लोग तो ऐसे होते हैं यार तुम तू करके कैसे बात करते हो। मैं कहा यार बट प्यार पूरा होता है। हाँ हमने ना रणदीप हुड्डा हमारे पॉडकास्ट पे आए थे तो हमने उनसे पूछा था यार, मैं अपने कि किसी ये दोस्त को कैसे आप बोल के बात कर लूँ, होगी ही नहीं मेरे से। फिर वो दोस्त किस बात का हुआ अगर मैं उसको कह रहा दोस्त हूँ यारी में आप। रिस्पेक्ट नहीं दी जाती ना, टांग खींची जाती है। हाँ, टांग तो फुल खींची जाती है। रिस्पेक्ट वैसे नहीं लगेगा कि बात करके रिस्पेक्ट कर रहे हो आप और ये और वो, लेकिन जब जरूरत होती है तो फिर यारी दोस्ती वहाँ वहाँ निभाई जाती है कि हाँ भाई मेरे दोस्त को किसी चीज़ की जरूरत थी, उसको दिक्कत थी तो हमने उसका साथ दिया या उसने मेरा साथ दिया। ओके।
तो जैसे रणदीप हुड्डा आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, हमने उनसे पूछा था कि ये जाट प्राइड क्या होता है आपके लिए। बहुत बहुत ज्यादा बातें मेरे होती है, को रील्स कटती हैं, सिग्मा मेल भाई ये वो। बहुत पसंद है रणदीप हुड्डा। मतलब एक तो एक्ट सबसे मेन पसंद है एक्टिंग को लेके, जो मतलब बंदा कैरेक्टर करता है ना बिल्कुल घुस के, और कैरेक्टर करने से पहले पूरी रिसर्च करता है बंदा हर एक चीज़ की। लाइक अगर वो किसी जैसे वो सबरजीत बना था तो उसने फुल रिसर्च करी, फुल वैसा ही हो गया बंदा। और अभी जो लेटेस्ट मूवी करी वो सावरकर के, वीर वीर सावरकर, सावरकर। तो उसके लिए भी फुल डेडिकेशन के साथ वो चीज़ करी, वो बेस्ट लगती है उस बंदे की मेरे को। और आपके लिए जाट प्राइड का क्या मतलब है? मतलब हाँ, मतलब लोग ये भी सोचते हैं एक तो हरियाणा में कास्ट स्पेसिफिक होके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग बढ़िया हरियाणा के। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कास्ट आपको ऐसी मिलेगी कि इससे बात करने में आपको डरना चाहिए, या ये आपको कुछ हार्म कर सकता है, या लड़ाई झगड़ा। सारे ही लोग अच्छे हैं। सबसे बात करोगे, सबको आपको बात करके स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि अकड़ू है, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन अगर एक बार भी ऐसे बोलते ना, भाई बात क्या हो गई, मैं समझ नहीं पाया, ये मत बोल क्या कह रहा है, समझा नहीं पा रहा तू मेरे को, ये कोई बात, भाई समझ नहीं पाया एक बार क्या बात है, मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए उस चीज़ का, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाती है। बहुत पोलाइटली समझाने की भी कोशिश करता है, अच्छा मेरे तो कोई गलती होगी भाई, मैं ना ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे 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 ऐसे। अंदर से सॉफ्टी होते हैं ना सारे। हाँ, वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा इंटरेक्ट करता है तो हो सकता है समझते हो थ्रेट है हमारे लिए, तो होता है। इसलिए वो ऐसे बोल देते हैं हाँ क्या क्या दिक्कत है टाइप। और पता है, एक और इंसान, एक और यूट्यूबर ही हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उनका नाम है पैसेंजर परमवीर। तो वो जब आए थे ना, उनको भी रणदीप हुड्डा बहुत पसंद है। आई थिंक सारे हरियाणा के लोगों को रणदीप हुड्डा बहुत पसंद होते हैं। बट उन्होंने एक चीज़ हमें बोली थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो कहते कि मेरे को बचपन से बहुत पसंद थे रणदीप हुड्डा, बट अभी रिसेंटली ना रणदीप हुड्डा ने हमारा दिल तोड़ दिया। तो मैंने पूछा कैसे? कहते कि यार ऐसा लगता है कि उस इंसान में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, बट वो ना कहीं उनका एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ मतलब देखी जाएगी। मतलब और वो हम चीज ना शायद जाट लोग ना कनेक्ट नहीं कर पाते उस एक इमोशन से। एक हम शूट पे थे मुंबई में, 2020 या 21 की बात है। वहाँ पे रणदीप हुड्डा का भी कोई शूट चल रहा था साथ में ही। तो मतलब बंदा एक्टर है यार, इतना बड़ा, इतनी हिट हिट मूवीज कर ली। उस टाइम पे वो भी कर ली थी उसने मूवी किक, ओके, जिसमें वो सलमान रोल खान के साथ। सलमान खान के साथ वाला रोल किया था। उसके बाद जैसे है बंदा अपना आराम से चप्पल में घूम रहा है, जो हम अपना गांव में पहनते हैं, रिलैक्सो वाली नॉर्मल सा पजामा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रणदीप हुड्डा हूँ ऐसे, वो वाली चीज़। तो लोग फिर वहाँ से ऐसे जज करते हैं, तो एवं ही है, पर वो एवं ही नहीं होता यार। वो बंदा ऐसे होता है कि यार ठीक है, कंफर्टेबल, अपना कंफर्ट जोन है। लेकिन कोई वैसा बंदा देख सोचेगा, देखो यार ऐसे चप्पल में घूम रहा है सेट पे। ऐसा नहीं है कि एक्ट है, गाड़ी से उतर के आया चप्पल में आया कहीं से। तो वो वाली चीज़ें लोग लोग वहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं ऐसे, जो मैंने सुना। मेरे लिए नॉर्मल यार, मगर हमारे इधर तो ऐसे ही होता है। मतलब लोग ऐसा भी सोचते हैं तो। और मेरे को रणदीप हुड्डा की वो चीज़ और ज़्यादा फील हुई जब वीर सावरकर मूवी मैंने देखी। क्योंकि उससे अभी 1 साल पहले मैं वहाँ घूम के आया था, अंडमान एंड निकोबार ओके। आइलैंड्स हम गए थे घूमने। तो वहाँ पे सेलुलर जो जेल है वहाँ पे शूट हुआ है पूरा, मतलब मोस्टली मूवी के सीन जो हुए हैं उस टाइम पे। तो वहाँ पे शूट करना बहुत, मतलब एक ऐसा था कि चैलेंजिंग, क्योंकि आइलैंड एक तो, और वेदर, कभी भी बारिश आ जाए, कभी भी कुछ हो जाए, वहाँ पे कैसे सेट बनाओ, इतनी ह्यूमिडिटी, कैसे तो फेस पे मेकअप ही रुके, कैसे मतलब आर्टिस्ट करे, मतलब बहुत एक चैलेंज है। ओखा काम बिल्कुल। हाँ, लेकिन बंदे ने फिर भी इतनी एफर्ट डाल के इतने अच्छे से किया उसको। नहीं, एक्टर तो बहुत ज्यादा तगड़े हैं। हाँ, और 1% भी परफॉर्मेंस पे फर्क ऐसा लगा नहीं कि ऐसा लगा कि वीर सावरकर को ही देख रहा हूँ मैं सामने अपने। सही बात है। और ऐसे एक और नाम जो बहुत फेमस है हरियाणा का, वो है नीरज चोपड़ा। हाँ उनको आपने फॉलो किया, उनका करियर आर्क? हाँ, मैंने फॉलो किया है। मतलब स्पोर्ट्स को लेके स्टार्टिंग से ही हमारे इधर थोड़ा सा है अलग ही। मैं खुद स्पोर्ट्स को लेके वो हूँ स्टार्टिंग से। हालांकि मैं खेलता ज़्यादा क्रिकेट था, बट अगर आप मेरे से पूछो कि मैं जैसे टीवी पे देखता क्या क्या था, बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल को छोड़ के मोस्टली स्पोर्ट्स देखते थे हम। टेनिस भी देखते थे, कॉमनवेल्थ गेम आता था वो भी देखते थे, ओलंपिक्स आते थे वो भी देखते थे, एशियन चैंपियनशिप चल रही है वो भी देखना है, चेस के मैच भी देखने हैं, बॉक्सिंग के भी देखने हैं, ताइक्वांडो के भी देखने हैं। फिर आस पड़ोस के अपने गांव से कोई ऑल इंडिया ताइक्वांडो जीत के आ रहा है, हाँ भाई फलाने गांव का लड़का है वो जीत के आया है, वो चीज़ें रहती थी।
लड़कों को बचपन से खेल पसंद है ना? हाँ, और हरियाणा में स्पेसिफिकली ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि फिर जो वैसे क्रिकेट के अलावा जो गेम्स होते हैं, जो चाहे वो बॉक्सिंग हो गई बॉक्सिंग या हो गया फिर या ये रेसलिंग ओलंपिक्स होगी, वाले हो गए, कबड्डी हाँ। होगी, मतलब कुछ भी हो गया, उसमें मेडल्स ज़्यादा उसी साइड से निकल के आते हैं। प्राउड फील होता है? हाँ, बहुत होता है, पर मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया से आने चाहिए। इसमें ना कहीं मैं सोचता हूँ कि यार जैसे हरियाणा में अगर थोड़े से वे बॉक्सिंग रेसलिंग टाइप के अगर गेम्स में ज़्यादा मेडल आ रहे हैं, तो ऐसे जैसे वेट लिफ्टिंग के आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा फोकस हो, तो वहाँ से भी आए, साउथ से भी आए कुछ, मतलब कोई भी स्टेट अपना अपना कोई 2-4 गेम पकड़ लेना और उस पर मेहनत करे, तो हर स्टेट से मेडल आए तो मज़ा आए और ज़्यादा, क्योंकि एट द एंड काउंट तो वो एज इंडिया के मेडल के हो रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना हरियाणा से मेडल आया। सही बात है। और पता है, खेल और स्पोर्ट्स में तो फिर भी मेडल्स वगैरह सब आ जाते हैं, बट एक फील्ड जहाँ पे लड़के हमेशा मात खा जाते हैं वो है लव और रिलेशनशिप। हाँ लगता है कि नहीं? यार, मतलब सच बताऊं, जितने भी यार दोस्त है जो कमिटेड है या रिलेशनशिप में है, सबका कॉम्प्लिकेटेड है यार, मतलब मुझे ना एक चीज़ की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, और ये मैंने ना किसी और से भी पूछा था इसी पॉडकास्ट पे, कि बहुत सारे लोगों को ना मैं देखती हूँ, हरियाणा के जो जाट लोग होते हैं वो ना अपनी गाड़ी के पीछे अपना नाम लिखवा लेते हैं, ऐसे स्टिकर लिखवा लेते हैं अपना सरनेम का। उसके पीछे का इमोशन क्या होता है? वो लगता है ऐसे कि ये लिखवा लेते हैं थोड़ा, मतलब वो पता है क्यों होता है, जैसे कुछ गांव होते हैं ना, हर गांव का कुछ ना कुछ वो होता है कि इस गांव में इस इस वाले सरनेम के लोग ज़्यादा मिलेंगे या हमारे लगेंगे, तो वो लिखवा लेते हैं आसपास के गांव में, थोड़ा पता रहेगा कि अच्छा फलाना इस गांव से है टाइप, तो इसलिए फ्लेक्स करने के लिए? फ्लेक्स थोड़ा सा, हाँ। ओके। और जाटों में ये वाली फीलिंग होती है सुपीरियोरिटी की, या फिर वो बस ऊपर ऊपर से दिखती है बट अंदर से ऐसी नहीं होती? क्योंकि मेरे को ना ऐसे लगता है कि मैं तो कम लोगों से ही मिली हूँ, यार जैसे मैं आपसे भी मतलब मिली हूँ अभी। मैंने जो फील करा ना, जो लोग जब तक गांव में है ना, तो वो मेंटलिटी गांव तक थोड़ी सीमित रहती है कि अगर अपनी एक वो सिक्का जमाना है तो गांव तक जमाना है, या गांव तक ही सोचना है, सीमित करके अपनी सोच को। बट अगर कोई बाहर निकल जाता है, फिर वो और चीज़ें एक्सप्लोर करता है, उसकी भी क्यूरोसिटी बढ़ती है, गांव से कोई भी अगर बाहर निकलता है तो फिर वो बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की तरफ जाता है, तो थोड़ा मतलब ब्रॉड हो जाता है माइंड। आपने कभी ऐसे लिखवाया अपनी गाड़ी के पीछे? नहीं, मैंने तो नहीं लिखवाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा लगता है कि गांव तक सीमित नहीं रहना, तो बाहर जाना है तो थोड़ी सोच सही होनी चाहिए, क्योंकि फिर बाहर के लोग जज करते हैं, हम भी किसी को जज करेंगे अगर हम अपने स्टेट से अपने गांव से बाहर निकल के किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर ऊट पटांग लिखा हुआ हमें कुछ दिखेगा, तो फिर मेरे को हमारे माइंड में भी आएगा देख, या हम जैसे किसी ट्रक वाले पे कोई शायरी पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है देख कैसा वाहियात सा लिखवा रखा है, तो कई बार लगता है कि क्या पता लोग हमें देख के भी सोचते हो, तो मैं ऐसे कुछ लिखवाने से अवॉइड करता हूँ। बट आपकी गाड़ी के पीछे लाडो लिखा हुआ है ना? हाँ, वो मम्मी ने ऐसे प्यार से बोला था कि इसका नाम ये रख दे, तो वो लिखवा लिया था। ऐसे घर की बेटी को बोलते हैं ना लाडो। हाँ, मतलब प्यार से क्या होता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भी लाडो बोल सकता है, या अपनी छोटी बहन को भी प्यार से लाडो बोल सकता है, मम्मी पापा अपनी बेटियों को भी लाडो बोल देते हैं, सास अपनी बहू को लाडो बोल देती है, तो इस तरीके से था कि बोलती है एक। क्या? वैसे मैंने सुना है कि हरियाणा में सास थोड़ी सी वो होती है, एकदम हिटलर टाइप। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं? दोनों तरीके की होती है हर जगह, थोड़ा वो डिपेंड करता है कर्म पे भाई, कर्म अच्छे है तो खड़ूस नहीं मिलेगी, कर्म कर्म सही है तो खड़ूस वो अच्छी प्यारी मिलेगी। हम ना लक्ष्य चौधरी के साथ बैठे हुए थे, तो जब वो बात कर रहे थे और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो वो ये बोल रहे थे कि उनके गांव साइड पे तो उन्होंने ये देखा है कि लड़कियों की डोमिनेंस ज़्यादा होती है, औरतों की डोमिनेंस ज़्यादा होती है। एक्चुअली ये होता है कि जो हरियाणा में स्पेसिफिकली जो गांव के लोग हैं, वो लड़कियों को लेके ज़्यादा प्रोटेक्टिव, ज़्यादा केयर दिखाते हैं लड़कों के मुकाबले। लड़कों को तो ये है कि देख लेगा अपने आप, कर लेगा अपने आप, मतलब मेन अगर किसी को सिक्योर रखना है, या मेन अगर किसी पे फोकस करना है, अगर मान लो पढ़ने का शौक है ना लड़की या लड़के में दोनों को, तो लड़की पे ज़्यादा फोकस होगा। हाँ। हाँ, नई ड्रेसेस, नई किताबें, इन्वेस्टमेंट, पैसा एजुकेशन पे लग रहा है, तो लड़की पे करते हैं ज़्यादा फोकस, बट लड़की का मन होना चाहिए पढ़ने का। वहीं लड़के का वो होता है कि देख लेगा अपने आप, कोई फॉर्म भरना है अपने आप जाके भराएगा, अगर लड़की को फॉर्म भरना है तो या तो साथ में उसका बड़ा भाई जा भरवा के, या इसका फॉर्म, या मैं चलता हूँ अगर कोई फादर होता है बोलता है कि मैं चलता हूँ साथ में, तो ये प्लस पॉइंट है उधर थोड़ा। ओके। और डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहती है ज़्यादातर घर में? मतलब सेल्फ को लेके कुछ है, स्टडीज़ को लेके या करियर को लेके, तो
लड़की करती है फुल कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, इस लाइन में आगे करियर अपना बनाना है, तो उसमें तो ऑब्वियसली खुद की होगी कि भाई ठीक है। अगर अब जैसे मेरी बहन मेडिकल की स्टूडेंट है, तो अब मैं उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि तू मेरे अकॉर्डिंग चूज़ कर चीज़ों को, या मेरे पापा। अब वो चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग चूज़ करती है, हम बस गाइडेंस दे देते हैं, या उसको जब ज़रूरत होती है कि अपने भाई से कुछ पूछना चाहिए वो पूछ लेती है मुझसे, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ। बट जब घर में जब फाइनल डिसीजन होता है तो वो पापा का एंड में बात रखी जाती है या फिर मम्मी की? स्टार्टिंग से मम्मी का ज़्यादा चलता है, है और ना? हर घर में मम्मी का ही चलता है मेरे अकॉर्डिंग तो। मैंने फील करा अपने फ्रेंड्स को से भी जब बात करता हूँ, तो मम्मी का सिक्का ज़्यादा होता है घर में। वो फिर हर घर का ही सवाल है, मतलब सीन है कि हर घर में लड़कियों की, औरतों की चलती है। तो फिर आप रेडी हो कि कल को जब आपकी शादी होगी तो फिर आपके घर के भी डिसीजंस वही लेंगी आपकी वाइफ? दोनों मिक्स हो गए तो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ उस पे छोड़ दिया जाए, कुछ मेरे पे, तो मेरे हिसाब से तब ज़्यादा सही रहेगा। वरना फिर कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही ना, कि अगर सारे डिसीजन मेल ले रहा है तो भी होंगे, अगर फिर कोई फीमेल ले रही है तो भी होंगे। तो बेटर ये है कि अपना मिलजुल के गठबंधन की सरकार चलती रहे। और आपके लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या है एक लड़की में? अंडरस्टैंडिंग ही है सबसे मेन तो मेरे लिए, कि अगर कोई लड़की अंडरस्टैंडिंग है तो ग्रीन फ्लैग है। या मेरे लिए सबसे बड़ी ग्रीन फ्लैग इससे भी ज़्यादा वो होगी, जो क्यूरियस लड़कियाँ नहीं होती, कि हर चीज़ को लेके क्यूरियस, एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को, या चाहे वो नॉलेज की चीज़ें होगी, साइंस से रिलेटेड होगी, गेम्स से रिलेटेड होगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गई। मतलब एक लड़की को हर हर टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, डिस्पाइट उसके कि सिर्फ शॉपिंग की बातें करनी, या मेकअप की बातें करनी, या जो गर्लिश बातें होती है उसके अलावा भी दुनियादारी की, अगर उसको टॉपिक्स पे मज़ा आ रहा है बात करने में, अगर किसी लड़की के साथ बात करने में मज़ा आ रहा है, तो और मज़ेदार, मतलब और बल्ले बल्ले। तो वो चीज़ भी आपको अच्छी लगी? हाँ। ओके। और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने पार्टनर या अपनी रिलेशनशिप में नहीं चाहते कि यार ये चीज़ें वैसे होती होंगी नॉर्मल बट मेरे को क्वालिटीज़, रिलेशनशिप में नहीं तो पसंद? फिर तो वो क्वालिटीज़ ही नहीं हुई ना, अगर चाहिए ही नहीं तो। हाँ, बट जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रिलेशनशिप में, दूसरे रिलेशनशिप्स में होता होगा नॉर्मल, जैसे बहुत लड़कों को ना दिक्कत किस चीज़ से होती है कि लड़की का अगर मेल बेस्ट फ्रेंड है, बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है कि हाँ ठीक है यार, लड़की है, उसका अगर दोस्त एक लड़की है तो उसका लड़का दोस्त भी है। बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है, मेल बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। देखो फिर या तो वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई अगर लड़के की कोई दोस्त नहीं है लड़की, तो फिर तुम्हारा कैसे हो सकता है? और बट जब क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वो चीज़ लड़के के लिए भी तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना। अगर खुद के लिए लड़की कर पा रही है कि यार मेरा दोस्त ही तो है, तो वो चीज़ फिर ये क्यों नहीं फील कर पा रही कोई लड़की की ठीक है तेरी दोस्ती तो है, वहाँ फिर कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? बट अगर लड़की समझ गई यार अगर लड़की समझ रही है तो ठीक है, लड़का भी समझ तो जाएगा, आप भी ऐसी समझ जाओगे, आपको हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ नहीं होगी, क्योंकि अगर सामने वाली लड़की समझ रही है उस चीज़ को, तो मैं भी समझूंगा ना फिर। और जो अगर फियर उसको होगा वो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी होगा, या वो मेरे फियर के कारण अपने फियर पे भी थोड़ा सा, तो वो चीज़ें म्यूचुअल होती है फिर। बट पता है लड़कों में ना काफ़ी, जैसे मैं आजकल जिन भी लड़कों से बात करती हूँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि उनमें ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। क्योंकि फिर या ये भी मैटर होता है ना, एक कि लड़का एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद फिर फ्रेंड्स ही नहीं बनाता लड़कियों को। ऐसा होता है क्या? मैंने तो नहीं देखा ऐसा। नहीं, ऐसा भी होता है। मतलब मेरे जो दोस्त हैं उनमें मैंने फील करा कि जब उनकी वो वाली गर्लफ्रेंड बन गई कि हाँ अब तो फाइनल है, सीरियस टाइप। सीरियस टाइप, तो फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिया लड़कियों को, बातें करना। पहले क्या होता था कि ठीक है कभी किसी लड़की से मिल लिए, बात कर ली, दोस्ती हो गई, घूमना फिरना हो गया, वो सब खत्म। जैसे लड़कियों से, जैसे लड़के आपस में करते थे ऐसे लड़कियों से भी होता था, घूमना फिरना, साथ में बातचीत करना, वो सब खत्म कर देते हैं। मैंने बहुत दोस्तों को देखा अपने, एक बार सीरियस उसमें आने के बाद। और अगर उनकी पार्टनर को कोई मेल बेस्ट फ्रेंड वगैरह का सीन है, तो वो चीज़ फिर वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अगर उनका भी वो उनकी पार्टनर एक्सेप्ट कर रही है तो। तो ये लड़के अपनी मर्जी से अपनी दोस्ती यारी लिमिट कर देते हैं या फिर उस खुद प्रेशर से से कर देते हैं खुद कि यार खुद से हो कलेश जाता अवॉइड है, करने के खुद लिए? से हो जाता है। मतलब काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जैसे पहले हुआ करते थे आज से 3-4 साल पहले, थोड़ा सा लिमिट हो गए हैं बहुत चीज़ों को लेके, कि टाइम से घर पे जाना है, टाइम से ये करना है, रात भर नहीं घूम सकते, ये सब चीज़ें बहुत लिमिट हो गई हैं।
मैंने सुना है कि जब किसी ग्रुप में किसी एक लड़के की गर्लफ्रेंड बन जाती है, बीटी भी देती है। हाँ, हमें भी बीटी होती है कई बार, हम 4 जने बैठे हैं, फोन पे फोन, दे फोन, गाने भी नहीं सुन पा रहे गाड़ी में, वो दिक्कत तो होती है। लड़के आपस में डिस्कस करते हैं कि यार आज ये हो गया, ये कलेश हो गया, इस चीज पे मतलब लड़ाई हम हो तो गई। आपस में उसमें भी मजे लेते हैं। मैं कहा देखा आज तक की संवाददाता का फोन आ गया, अब पूछे कि कहाँ हो, किसके साथ हो, कितने लोग हो, क्यों हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही, मौसम कैसा है, क्या खाया क्या नहीं खाया, सब पूछती है फिर। पर लड़के भी तो पूछते हैं, फिर पूरा पूरा हिसाब रखते हैं। भाई नहीं, कहाँ है, आप बोल रहे हो कि कल को कहाँ है, आप हाँ घर रिलेशनशिप में होगे, आप नहीं पूछोगे यार नहीं, कहाँ है, किसके साथ चिल कर रही है, कितने लोग नहीं हैं, कब घर आएगी, कहाँ है, किसके साथ हाँ आएगी। घर हूँ ठीक है, कहाँ है, मम्मी के साथ आई हूँ ठीक है। हमें मतलब नहीं है क्यों आई है, कौन से बाजार आई है, कौन सी गली नंबर में है, क्या खरीद रही है, क्या खाया नहीं खाया, ठीक है मम्मी के साथ है यार, और इससे ज़्यादा सेफ कहाँ होगी। लेकिन हम कहाँ, हाँ क्यों हो, क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितने लोग हो, कौन कौन हो, अच्छा हेमंत, हेमंत कहाँ से आ गया, हेमंत की तो नौकरी लग गई थी। अब यार अब हेमंत से मैं खुद ये पूछने के लिए मिला हूँ यार तेरी तो नौकरी वोकरी कैसी चल रही है, मैं मुझे ही नहीं पता मैं क्या एक्सप्लेन करूँ उसको। तो वो वाली चीज़ें होती हैं लड़कों में थोड़ी सी। तो लड़के आपस आपस में सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस करते हैं, या फिर असली में जब हार्ट ब्रेक होता है तब भी बैठ के डिस्कस करते हैं? देखो वैसे तो कभी इंटरफेरेंस करते नहीं, बस ये है कि लेग पुलिंग चलती है आपस में थोड़ी सी, वो तो चलता है नॉर्मल है, बट वैसे कभी वो नहीं होता कि अपना वो घुस के राय देना कि यार ऐसे मत कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलान ढिमकाना, वो तेरे ऊपर है यार, तू समझ, तू बेटर समझ पाएगा, तू अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ऐसे हम बैठे हैं ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि यार क्या है क्यों है, बस वो एक हंसी मजाक में वो भी हो यार भाई यार बंदी का फ़ोन है मत करो यार, तो उसमें हमें भी मज़ा आता है। वैसे नहीं घुसते कि यार डीपली अपनी चीज़ थोपना उस पर। बट हो अगर ये सकता है पता है कि लड़कियां बल्कि ऐसा करते हुए भी देखी है मैंने। लड़कियां तो अपना पूरा पूरा ओपिनियन देती हैं, हाँ अगर सामने कोई रखती हैं। उनकी फीमेल फ्रेंड है तो उसको फुल अपना दिमाग फुल देंगी कि ये कर तू वो कर तू उससे ऐसे करवा, लड़के मैंने कभी ऐसे करते नहीं देखे। तभी ना लड़कों को ना लड़कियों दोस्तों से भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये उसके कान हाँ भर रही है। ऐसे भी होता है बहुत। बट हम कान नहीं भर रहे होते, हम तो बस बात कर रहे होते हैं, राय दे रहे होते हैं अपनी। भाई राय और मुद्दों पे दे लिया करो फिर। और बहुत मुद्दे हैं देने के लिए। ओके, बट जैसे मैं जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछना चाह रही थी वो ये था कि लड़के अपने दोस्तों को हार्ट ब्रेक से निकलने में कैसे मदद करते हैं? हार्ट ब्रेक हुआ तो दोस्त ही निकाल सकता उससे, कैसे? ये तो फैक्ट है, हमें नहीं पता, वो एक जैसे होता नहीं कि कला है, कला है वो एक गॉड गिफ्टेड। हाँ भाई कोई दिक्कत आ जा, 4 साल बात नहीं हुई होगी ना दोस्त से, उसका कभी कुछ ऐसा लाइफ में डाउन फेस होगा, ब्रेकअप हो गया या करियर में कुछ लॉस हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, आ जा भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ता रहे, डेली मिल, अपने मूड को लाइट कर, बात कर, घूम फिर खा पी, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर वो लोग बेटर फील भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एवं ही है। बट अगर कल को एक लड़की आएगी और अगर वो आपको बोले कि अपने ये वाला दोस्त छोड़ दो मेरे लिए, यार मैं तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो है कि स्टार्टिंग से ना चीज़ें खुल के अगर रहे ना, खुल के इन द सेंस कि लड़की भी समझे कि भाई वो लोग अपनी जगह हैं, लड़की अपनी जगह है, मम्मी पापा अपनी जगह हैं, बहनें अपनी जगह हैं, सबकी अपनी अपनी एक प्लेस डिफाइन है। अब बहन बोले कि मुझे गर्लफ्रेंड से कम्पीट वो मत कर कंपेयर, मम्मी बोले कि मेरे को अपनी बहनों से कंपेयर मत कर, पापा बोले कि मेरे को ऐसे मत, तो नहीं चलेगा। दोस्त बोले अपनी बंदी से कंपेयर मत कर, या बंदी बोले अपने दोस्त से कंपेयर कर रहा है, तो वो चीज़ें सबकी यार अपनी अपनी जगह होती है। अब लड़कियों का एक सवाल मैंने बहुत घटिया लगता है मेरे को यार, ये कौन पूछते सा? हैं तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते हो ना? अब देखो, अब मेरे जैसा लड़का तो बोलेगा भाई मैं तो अपने घर वालों से भी करता हूँ, अपनी बहनों से भी करता हूँ, तेरे से भी करता हूँ, सबसे इक्वली करता हूँ, सबका अपना अपना प्यार डिफाइंड है, किसके लिए कैसा प्यार होना चाहिए, कितना होना चाहिए। भाई नहीं आएंगी बातें समझ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं करते ना मुझसे, हाँ ठीक है, फिर तो वो भी होगा। मैं तो चौथे नंबर पे होंगी, मैं तो 5वें नंबर पे होंगी, मैं तो 6ठे नंबर पे होंगी, आई थिंक मैं ही किसी पागल हूँ जो मेरे लिए तू पहले नंबर पे है। या क्यों मतलब। आई थिंक लड़कियां ना यहाँ गलती करती हैं, उन लोगों को अपने आप को कंपेयर, मेरे को लगता है कि कंपेयर उन चीजों को करा जाता है जो इक्वल लेवल पे हो, राइट? एक लड़के का या मतलब फिर किसी भी इंसान का माँ के लिए प्यार अलग देखो होता ऐसे है। ऐसे पूछ सकते कि और कोई तो लड़की नहीं है,
सबसे ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हें मैं ही लगती हूँ ना। बट इसका लव लड़के सच सच आंसर लव देते लाइफ हैं? भाई देते हैं यार, देने वाले देते हैं। देखो लड़के झूठ भी हर देख, तरीके के लड़के होते हैं। जितनी सफाई से मैंने देखा है ना लड़के झूठ बोलते हैं, उतना शायद लड़कियां नहीं अभी बोल पाती। कोशिश पूरी कर रही है वो बट बोल नहीं पा भाई रही। मैंने मैंने देखो दोनों लड़कियां मैंने ऐसे भी देखी है, बहुत शांत स्वभाव की, बहुत समझने वाली और चीज़ों को कंट्रोल मैनेज सब करने वाली। ऐसे भी लड़के देखिए कनिंग बोलते हैं जिनको कि हाँ, तेज तरार। हाँ लोमड़ी होती हैं, जो पता ही नहीं लगा कहाँ से कहाँ सिस्टम बिठा दिया, पता ही नहीं कुछ। तो ऐसे भी देखे हम। ठीक ऐसे लड़के भी होते हैं जो आपने बताया कि कैसे पागल बना दिया, कैसे झूठ बोल दी, समझ ही नहीं आया। सही में वो बिलीव करवा देते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, और लड़की इसलिए गेस भी मैंने नहीं बोला कर कि अगर पाती। लड़की नॉलेजेबल है ना हर चीज़ की। अब जैसे मान लो कि कोई इंसिडेंस हुआ कि आपको अपने बॉयफ्रेंड पे शक हो गया कि भाई तूने ये चीज़ ऐसे क्यों करी, वो पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। पागल लड़की तभी बनेगी जब उसको उस चीज़ की नॉलेज ही ना हो। मान लो कि तेरी लोकेशन ये थी वो थी, कुछ भी ऐसे चीज़, कुछ भी टेक्निकल लगा लो या वैसे लगा लो, कुछ भी उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो लड़की पागल बन जाएगी। बट उसको अगर है तो वो क्रॉस वो क्वेश्चनिंग कर पकड़ सकती लेगी। है कि यार ये कैसे है वैसे है। तो अगर समझदार लड़की है तो लड़का भी फिर समझदार ही रहता है, तो वो फिर मेंटेन रहता है। बट वैसे आपको लगता है कि जैसे लड़के ना एक चीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं वो ये है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हैं ना, वो चीज बताने से थोड़ी आनाकानी करते हैं, जबकि कुछ गलत नहीं कर रहे होते शायद वो। हाँ, मेरे दोस्त जब साथ में होते हैं तो बोल हाँ आ जाऊंगा 5 मिनट में, बल्कि पता है अभी 8 बजे हैं, हमारी बात हो रखी है 12 बजे से पहले कोई नहीं जाएगा। हाँ आ जाऊंगा, 5 मिनट में आ जाऊंगा, 10 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ बताया तो था, यहाँ आया हूँ, रचित के पास आया हूँ या हेमंत के पास आया हूँ, विनय के पास आया हूँ, बताया तो था। बट फिर भी ये बोलना होता है कि 10 मिनट में आ जाऊंगा, आधे घंटे में आ जाऊंगा। हो सकता है लड़कियों को वही चीज़ पसंद है कि मैं इसलिए ही फ़ोन कर रही हूँ कि तू जल्दी निकल, और लड़के को पता है कि हाँ यही बोलना है कि हाँ बस निकल रहा हूँ। बट निकलेगा वो भी नहीं और और मानेगी फ़ोन वो भी करने नहीं। से वो भी नहीं मानेगी। हाँ, आई थिंक ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना कि हाँ पता है कि यार 3 4 गया है, अब ऐसे तो है नहीं कि आ गया हाथ लगा के वापस आ गया, जाएगा बैठेगा बात करेगा, हंसी हंसी मजाक करेंगे, घूमे फिरेंगे, आपस में थोड़ा बहुत कुछ 3 3 घंटे 2 घंटे, अगर 3 4 लोग हैं तो यार लगते हैं वो भी, इतने टाइम बाद कोई मिलता है। वो अंडरस्टैंडिंग हो तो बेटर होता है। ऐसे ऐसे भी दोस्त हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स में ये है अंडरस्टैंडिंग, वो चिल रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि फिर वो उनसे तेज तरारी करते हैं लड़कियों से। शादी शादी वादी करके अपना सेटल्ड हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त है शादी हो गई, मतलब एक दोस्त है मेरा, मैं उसके ही गांव में गया हुआ हूँ, उसके घर से बिल्कुल 100 मीटर 200 मीटर की दूर हम लोग अपना गाड़ी में बैठे हैं, अपना आराम से चल रहा है। उसकी भी मतलब उसकी भी 10 साल से बंदी थी उसकी, वो शादी हो गई है, सबर नहीं है। कहाँ है वो? अरे यहीं हूँ भाई, घर दूसरी गली में ही है गाड़ी। हम लोग आए हैं गुड़गांव से, इतना 50 60 किलोमीटर ट्रैवल कर करके, 11 बज गए, 11:30 बज गए, आ रहा हूँ यहीं तो हूँ घर के बगल में ही, हमें जाना है 50 50 किलोमीटर दूर। तो थोड़ा मेरे थोड़ा लगता है यार शादी हो गई अभी भी चैन नहीं है क्या, यहीं तो है यार हमारे साथ, कहाँ जा रहे हैं हम तेरे को कहीं लेके जा रहे हो कि भाई तेरे बंदे को नहीं छोड़ रहे, वो अगले कभी दिन कभी आएगा। इनसिक्योरिटी की वजह से भी वो सारी चीजें हो जाती है ना। नहीं फिर वो फिर कई बार बोल देता है, अरे यार बस है इसका थोड़ा सा ना, समझा करो। मैं कहा ठीक है भाई, यूं कह दे कि आधा घंटा और बस, फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो वो होता है। हर इंसान में ना कहते हैं कि टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, हर इंसान में। तो हाँ कुछ आपके ना टॉक्सिक कुछ होता ट्रेट्स क्या होंगे? है। मेरा गुस्सा, हाँ। हाँ वैसे तो मैं ऑफेंड होता नहीं जल्दी सी, पर ज़्यादा कुछ ऐसे ऑफेंडेबल हो जाए तो फिर वो गुस्सा थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। तो वो कैसे निकलता है? वो मतलब चीखा चिल्लाने में भी निकल जाता है कई बार, दोस्ती यारी में गाली गलौज भी हो जाती है, और जैसे कोई खास बंदा ना हो तो उससे रिलेशन तक खराब हो जाते हैं। और वो अगर कोई ऐसी ओफेंडेबल चीज़ हो गई हमारे बीच तो, पर अगर कोई एक तो मतलब यारी दोस्ती में फर्स्ट ऑफ ऑल करते नहीं, मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि कहाँ तक लिमिट है हाँ। हमारी, कहाँ तक नहीं है। आप कभी डेटिंग एप्स पे आए हो? नहीं यार डेटिंग ऐप मेरे को बहुत क्रिंजपंती लगती है। क्यों? मतलब ऐसा लगता है इतने बुरे दिन आ गए क्या डेटिंग ऐप पे लड़कियां ढूंढूंगा, वो वैसा लगता है थोड़ा सा। बट आजकल की आधी दुनिया डेटिंग एप्स पे ही ढूंढ रही है। तो भाई फिर वो वैसे है ना, वो लोग बिल्कुल नल्ले टाइप के लोग होते हैं बिल्कुल, जिनका काम कुछ है ही नहीं, सारा दिन सोशल मीडिया पे वो लड़कियों को ढूंढना, वो वाला
वो वाले टाइप के लोग होते हैं। तो आप कहाँ अप्रोच करोगे फिर लड़कियों को, अगर कभी करोगे तो? देखो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मेरे को तो ये लगता है कि जैसे लाइव किसी से रैंडम इंटरेक्शन हुआ, जैसे शूट पे या किसी भी इवेंट में या कहीं भी, वहाँ पे बातचीत हो रही है, एक दूसरे से बात करके सही लग रहा है, कंपनी पसंद आ रही है, वहाँ से मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बात कर चुके होते हो, आप एक फॉर्मली मिल चुके होते हो, तो थोड़ा सा वो बेटर रहता है कि डिस्पाइट उसके कि सडनली किसी से ऑनलाइन जाके रैंडम मिल लेना। तो आपने डीएम वीएम कभी नहीं किया किसी को? मैंने सिर्फ डीएम अगर इंस्टाग्राम पे किया है किसी लड़की को, तो इस वर्क रिलेटेड से। ओके। क्योंकि हमें भी लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है वीडियोस में, तो उसके लिए कि हम देखते हैं कि हाँ ये लड़की और वीडियोस में भी काम कर रही है, तो इसको मैसेज डालते हैं कि काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। प्रोफेशनल हाँ बस बेसिकली। प्रोफेशनल। ओके। बट वैसे इंस्टाग्राम पे? नहीं वैसे नहीं करा कभी कि फ्लर्टिंग टाइप से, हाँ हाँ वो हाँ। नहीं करा कभी। वो हम स्कूल टाइम में करते थे लड़कियों के साथ फ्लर्ट, सबके साथ। मतलब हम 11th में थे तो 12th वालियों से भी करते थे। तो अभी आपको लगता है कि वैसे आप अभी सेटल्ड हो, कि कल अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि शादी वादी करनी है, तो आपको फाइनेंशियली सेटल्ड फील होता है, इमोशनली, फाइनेंशियली? मतलब हाँ फाइनेंशियली तो सेटल्ड फील होता है, बट अभी ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा टाइम चीज़ों को देना, खुद को भी एक टाइम देना चाहिए कि अपना, अगर मान लो यार जब शादी करने जा रहे, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, शादी के बाद फिर फैमिलीज़ भी अलग तरीके से जुड़ जाती हैं, या अपनी फैमिली के साथ भी एक रिश्ते में कहीं ना कहीं, ये तो नहीं बोलूँगा कि वो आ जाता है, गैप तो नहीं होता, एक मतलब रिश्ता वो हो जाता है कुछ, जैसे जब बच्चा छोटा होता है बड़ा होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, तो शादी के बाद भी फिर चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो, तो फिर बहुत सारे विजन्स आपको बना के चलने पड़ेंगे। तो अगर मान लो जैसे मेरे को शादी करने का थॉट आया और मैं उसको लेके सीरियस हूँ, शादी को लेके मैं सोच रहा हूँ, तो मैं फिर बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर को लेके सोचूंगा पहले, कि कल को शादी होंगी, बच्चे होंगे, तो क्या क्या अभी से ऐसा प्लान कर लूँ कि सेटल्ड रहे आगे भी, कि दिक्कत ना हो आगे, दिक्कत ना अभी हो। से मैं हाँ प्लानिंग करके किसी चलूं। भी चीज़ को लेके सोच सकते हो आप उसको, मतलब थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक विजन्स लेके, फ्यूचरिस्टिक थॉट बना के, अगर वो चीज़ें सॉर्ट करके चलो, तो फिर आप शादी का डिसीजन कर लो। और बहुत सारी जगहों पे अभी भी ना, जैसे दहेज प्रथा चलती है, उन लोगों के लिए नॉर्मल है अभी भी, कि जब शादी होगी तो लड़की के घर वाले दहेज देंगे। तो आपका उस पे क्या ओपिनियन है? यार दहेज, पहले तो आप मुझे बताओ दहेज क्या होता है, एक्सप्लेन करो। वर्ड वर्ड मत बोलो कि दहेज बोल दिया, और एक्सप्लेन व्हाट इज दहेज। मेरे को तो दहेज वो लगता है, जितना मैंने सुना है, जिस चीज़ से मेरा दिमाग जहाँ पे जाता है उस वर्ड को सुनते ही, वो ये चीज़ होती है कि ये रीति रिवाज सा बना हुआ था ना, कि जब लड़की की शादी होगी तो लड़की के घर वाले कुछ, चाहे वो पैसे होंगे या गाड़ी होगी या फिर जेवर होंगे या फिर कोई कोई चीज़, कोई मटेरियल चीज़ बेसिकली, वो देते हैं अपनी लड़की के साथ लड़के वालों को। मेरा माइंड दहेज सुन के यहाँ जाता है। मतलब क्या, फिर भी क्या मटेरियल, क्या चीज़, क्या वो ये गाड़ी? ज्वेलरी हो गई, गाड़ी हो गई, पैसे हो गए, घर का फर्नीचर हो गया, कितनी बारी, कई बारी तो लड़के वाले मांग लेते हैं ना कि ठीक है देखो आप। मेरे सामने दोनों केसेस हुए हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा भी केस था कि लड़कों वालों ने स्पेसिफिक डील रखी कि शादी करेंगे अगर फलाना इतना करोड़ रुपया मिलेगा तो ही। और एक ऐसी भी डील हुई थी जहाँ पे लड़की वालों ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया था, जब उन्हें पता लगा कि ये तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जितना समझते थे हम लोग, जब उतना शादी नहीं की है। बात पता लगी और पता लगा कि व्हाट इज़ एक्चुअल फैमिली बैकग्राउंड, ज़मीन जायदाद दौलत है या नहीं, तो लड़की ने भी रिश्ता रिजेक्ट करा। तो वो दोनों तरफ से होता है, फिर वही वाली चीज़ है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत होता है कि यार डील कि 4 करोड़ में शादी की डील हो रही है, उसको डन करो या नहीं, वो गलत होता है। जैसे लड़की को पता है कि लड़का कितना कमा रहा है, या तो लड़की को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वहाँ लड़के को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ना मेरे रिलेटिव्स हैं काफ़ी सारे ऐसे कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ख़ुद भी वो कुछ जॉब वगैरह या ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने लड़कियों के साथ जब रिलेशनशिप में आने की ट्राई करी या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ट्राई करी, तो कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? एट द एंड आके लड़की ने बोल दिया, या उसने अपने घर पे बात करी तो लड़के के घर वालों ने बोल दिया
कि क्या करेगी इसके साथ रह के, कमाता धमाता है नहीं, फैमिली कुछ करती नहीं। तो फिर वो अरेंज मैरिज में गए बिल्कुल, फिर और उन्होंने फिर वैसे वैसे ही रिश्ते करे बिल्कुल कि पता नहीं जैसे मिलेगी कर लेंगे शादी। और हार्ट ब्रेक देखे हैं मैंने शादी के दिन। मैं अपने दोस्तों को मैंने रोते देखा है कि 12th क्लास की मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे 4 साल से मैं रिलेशनशिप में था, शादी के दिन रो रहा है बंदा अपने उसमें बैठ के मंडप पे। मंडप में, कि इसलिए छोड़ गई कि कुछ करता नहीं। बट ये लेजिट रीजन नहीं है वैसे, मतलब आपने भी तो यही बोला ना कि शादी इतना सीरियस हाँ मोड है आपकी जिंदगी में कि नहीं, आप भी प्लान करके तो चलोगे आपने ना, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपने वो बोला ना दहेज वाला एंगल, तो मैंने बोला तो कि वो चीज़ बिल्कुल गलत होती है कि जब डीलिंग चल रही है कि 3 करोड़ की डील है, 4 करोड़ की डील है, शादी तभी होगी, वो चीज़ गलत है बिल्कुल। बट वैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे? बट जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना लड़के में लड़की में या उनकी फैमिलीज में, तो ठीक है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। वो जब वो वाली गलत होती है डील बिल्कुल, कि मेरी डील यही है कि हाँ जी अपने घर की लड़की जब ही देंगे जब फला इतना कैश या ये मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, वो एक्चुअली दहेज होता है। जब वो कंटिजेंसी उस पे लगवा देते हैं कि ये हाँ तो करना ही करना है। हाँ ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपसे पूछ रही थी कि अब आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हो, तो ये यूट्यूब की इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि 26 इयर्स ऑफ एज पे आप अब इतना कंफर्टेबल हो फील कर रहे हो, कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में? यार यूट्यूब ना मेरे अकॉर्डिंग ना वो है खदान। तुम जितना काम करोगे उतना उसमें से गोल्ड को तुम एक्सट्रैक्ट कर लोगे। माइन है एक्चुअली, ये माइनिंग करनी है तुम्हें। कंटिन्यूअस काम करना है, कंटिन्यूअस सोना खोद खोद के निकालना है इसमें से। अब तुम डिपेंड करता है कि तुम कितना खोद चुके हैं या तुम्हें और इच्छा हो रही है आगे, लेकिन माइन है यूट्यूब। तो आपने अपनी पहली ऐसे कौन सी ख्वाहिश पूरी करी थी जब आप इस माइन में खोदने लगे? यूट्यूब से मैंने फर्स्ट टाइम पापा को बर्थडे पे फ़ोन गिफ्ट किया था यूट्यूब की कमाई से, कि 32-33 हज़ार रुपये जुड़ गए। स्टार्टिंग की फर्स्ट कमाई तो हुई थी 16 हज़ार रुपये बस। जब फर्स्ट यूट्यूब से मेरे को पेमेंट आई थी तो 16 हज़ार रुपये की आई थी। तब फिर 1-2 पेमेंट से जब मेरे 32-33 हज़ार रुपये जुड़ गए थे तो पापा को एक 20-22 हज़ार का फ़ोन दिया था फर्स्ट टाइम। वो खुशी अलग होती है ना अपने पेरेंट्स के लिए हाँ कुछ करने की। मतलब ये तो होता है यार, उस टाइम पे नई नई स्कूटी भी मिल जाती थी ना तो ऐसा लगता था यार पा लिया कुछ ज़िंदगी में, चाहे पेरेंट्स ने करके दिया है। आज नई गाड़ी लेने पे भी ये ज़बरदस्ती फील करवाना पड़ता है कि हाँ यार कुछ है अपने पास भी। वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो अभी जब आपने अपनी सुपर कार खरीदी तो वो स्पार्क नहीं आया? खरीदी तब आया, लेकिन मैंने ये चीज़ फील करी कि जब जब मेरे को 11th क्लास में या 12th क्लास में मेरे घर वालों ने स्कूटी लेके दी थी ना, वो स्कूटी मैंने 4 साल ऐसे था डेली कपड़ा मारना उस पर, कहीं से गंदी नहीं होनी चाहिए, चमका के रखूँगा उसके टायर वायर टिप टॉप रखूँगा उसको। वो चीज़ मेरी गाड़ी पे ना 1 साल में ही फेड होने लग गई चीज़ें। और सोचो कहाँ 70-80 हज़ार की स्कूटी और कहाँ करोड़ों की गाड़ी। लेकिन कंपेयर करूँ तो वो प्यार मेरा उस पे 4-5 साल तक ये था कि उससे ज्यादा लगाव हाँ, था। और गाड़ी में लिया मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ, अच्छा लगा सब कुछ, वो फीलिंग थी। बट जैसे जैसे फिर टाइम बीता, मैं कह रहा हूँ 1 साल तक भी वो फीलिंग मैं रख नहीं पाया। वो पता नहीं क्यों ऐसा एज बढ़ने के साथ हो जाता है, मुझे ऐसा लगा कि और दोस्तों में भी मैंने फील की ये चीज़। जब एक चीज का टेस्ट मिल जाता है ना, फिर वो लेवल चाहे जितना भी हो, फॉर एग्जांपल जब एक स्टार्टिंग में इंसान जब गरीब होता है। वरना ली थी ना मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी, तो उसको भी मैं ऐसे देखता डेली कपड़ा मारना, डेली धोना, साफ करना खुद से। अलग से कपड़े मारने वाला भी लगवा रखा, बट खुद से भी साफ करनी डेली, अपनी गाड़ी है ये है वो है। बट फिर टाइम के साथ साथ फेड हो जाती है चीज़ें अपने आप ही, पता नहीं क्यों। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स पता है क्या करते हैं, अब यूट्यूबर्स भी बहुत सारे ना जो व्लॉगिंग करते हैं स्पेशली, वो अपने लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करते हैं और लोग उसी के लिए सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ना कितनी बारी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और उनको 3-4 महीने बाद ही बेच देते यार 1-2 क्रिएटर्स है ना, उनने सबको बदनाम कर दिया। हैं। मतलब नाम तो क्या ही लूं, पर 1-2 ने सबको कर रखा है बदनाम, जो सच्चाई है। अब जैसे यार मतलब जब मेरे को भी ऐसे लोग मिले हैं कि भाई 6 महीने के लिए ली है, मैं कहा भाई
क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए लिए एक तो 3 देखो महीने बाद बेच देंगे और जो space- डेप्रिसिएशन हाँ, लॉस होगा ना वो कंटेंट बना के कवर कर लेंगे। मेरा तो स्पेसिफिक ऐसा व्लॉगिंग का कंटेंट भी नहीं है कि मेरे को व्लॉगिंग करके ही कंटेंट बनाना है, उससे ही कमाना है। मैं तो वैसे भी अलग वीडियोस स्क्रिप्ट वाली बनाता हूँ, अलग स्क्रिप्ट होती है, अलग ही अपना स्केच वीडियोस चलती हैं। वो तो मैंने शौक था मेरा, मेरे को एक लड़के का क्या क्रेज होता है, उसके कपड़े, जूते, घड़ी और गाड़ी घोड़ा यही होता है यार। तो वो शौक है एक स्टार्टिंग से, और जो गाड़ी ली उसको बचपन से पसंद करता था मैं, तो वो वाली गाड़ी ली मैंने। लेकिन जब कई बार लोग पूछते हैं ना यार 6 महीने के लिए ली है, तो बड़ा बुरा लगता है। वो एक दो क्रिएटर्स ने ऐसी ऐसी तैसी करवा रखी है वो ना, जिसके इमेज चक्कर में डाइल्यूट हो गई है। वो होता नहीं, गेहूं में घुन भी पिसता है, वो वाली चीज़ हो रखी है। तो ऐसे यूट्यूब इंडस्ट्री में आपके बीफ्स वगैरह भी हुए हैं ना कुछ? बीफ्स तो नहीं हुए ऐसे कुछ खास। जैसे हमने एक बीफ के बारे में तो सुना था और पढ़ा भी है, रेडिट वगैरह पे आ जाता है, लक्ष्य चौधरी के साथ जो आपका बीफ हुआ था। बीफ तो मतलब वो ये था यार, मैं हाँ, क्या हुआ था? वो ये हुआ था, जैसे लक्ष्य चौधरी का तो चैनल ही रोस्टिंग का है, ठीक है, उसका तो काम है रोस्ट करना लोगों को। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे ऊपर रोस्ट बनाया था, तो उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया कि इस हेट को कैसे टैकल करना है। तो मैंने भी फिर वो जो जो मेरे मन में आया, मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, कुछ भी बोल रहा है फिजूल में, तेरा क्या मतलब मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में, तू कौन होता है मेरे को जज करने वाला, या तू कौन होता है ऑडियंस को मेरे बारे में जज करवाने वाला। तो वो वाली चीज़ें चल गई थी। वो टेम्पर आपका थोड़ा वो हाँ, हो वो गया। फर्स्ट टाइम हुआ था यार लाइफ में। फिर जैसे जैसे एज बढ़ी ना, तो समझ में आने लग गया कि यार वो उसका काम है भाई, वो बंदा तो करेगा, बट मेरा काम तो नहीं था ना उस पे फालतू में इतना रिएक्ट करना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मेरी बीफ खुद से ही खुद ही सोचता हूँ कि यार जैसे मैं पहले और अच्छे से काम करता था, अभी मैं सोचता हूँ थोड़ा सा और बेटर उससे कर पाऊँ, वो वाली चीज़ सोचता हूँ। तो मैं बस तो उसके अलावा कभी अनबन हुई है यूट्यूबर्स की? आई एम श्योर आपस में बातचीत तो होती अनबन रहती ऐसे होती है, होगी। देखो यूट्यूब इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक, या ड्रॉबैक तो क्या बोलूँ, मतलब एक जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जो चलती है, वो ये होता है कि जैसे मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें से वो बिट्रेल करने वाले लोग बहुत निकलेंगे मुझे। किस टाइप का बिट्रेयल? इस टाइप का बिट्रेल की सारी चीज़ें मेरे से सीख ली, सारे रिसोर्सेज मेरे से ले लिए, सब कुछ एक्सपीरियंस वगैरह ये वो, और फिर मेरा ही सब कुछ वो कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन कहीं और दे दी। इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, मेरा मेरा इस्तेमाल करके खुद का सेटअप कर लिया। और अगर कर भी लिया तो ये नहीं कि ठीक है अपनी एक वो रखे, बस ये मेरा बाद में समझ आता है कि इस बंदे का मोटिव ये था कि मेरे पास आया, सब कुछ लिया, करा वरा और और चला अपना अलग से चला शुरू हो गया। गया। हाँ, वो वाली चीज़ ये बहुत कॉमन चीज़ है यूट्यूब पे। ओके। और क्रिएटर्स वर्ल्ड में फ्रेंडशिप्स रियल होती हैं? दोस्ती असली में होती हैं, वो दिखावे की होती है? स्टार्टिंग से अगर कोई लोग साथ है ना और लंबे समय तक टिके हुए हैं तो हो सकती है रियल है, लेकिन अगर क्रिएटर्स बाद में मिल रहे हैं या फेम के बाद मिले, तो फिर कहीं ना कुछ वही होता है, बस फॉर्मल, वैसा नहीं होता कुछ। इसलिए मेरे मोस्टली दोस्त सारे स्कूल के हैं, इस इंडस्ट्री के स्कूल नहीं टाइम हैं? के या पुराने हैं। इस इंडस्ट्री के भी हैं तो बहुत पुराने, स्टार्टिंग वाले, कौन कौन? जब मैं कुछ नहीं था ऐसे, वो वाले लोग हैं मेरे दोस्त। कौन से क्रिएटर्स हैं आपके दोस्त? क्रिएटर्स नहीं है, दोस्तों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपने बोला ना, तो स्टार्टिंग के जिनके साथ। स्टार्टिंग के लोग वो जो मेरे साथ थे उस टाइम पे, अच्छा, स्कूल के अलावा वाले, Got वो it. वाले लोग। ओके। कभी अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूट्यूब इंडस्ट्री में सबसे ओवररेटेड क्रिएटर कौन है? ओवररेटेड? कि मतलब जिसके ऊपर दुनिया पागल है बट आपको समझ नहीं आता क्यों? यार मेरे को सच बताऊं, ऐसे क्रिएटर तो मेरे को यूट्यूब का क्रिएटर तो कोई ओवररेटेड ऐसा सच लगता नहीं, क्योंकि सब मेहनत करते हैं यार, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट बनाते हैं, शूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, फिजिकली मेंटली वर्क करके काम करते हैं। सबसे ओवररेटेड मेरे को लगता है इंस्टाग्राम रील्स पे जो लिपसिंग Instagram वाले या डांस, एक तो डांस भी कला होती है कि फिजूल में नहीं आता, कि क्रिंज वाले लोग जो होते हैं वो मेरे को वेस्ट लगते हैं। मुझे भी, हाँ, मुझे समझ नहीं आते वो लोग। और जैसे मिलियन मिलियन जा रही है उनकी रील्स। जैसे अंजलि मैक्सू टाइप की लड़कियां जो होती हैं, वो मेरे को ओवररेटेड लगते हैं। कुछ भी नहीं है मतलब करने को तो, और उनको देखने वाले यूजलेस लगते हैं मेरे को सबसे बड़े वो, कि भाई कुछ भी देख रहे हैं यार लोग। और सबसे ज्यादा अंडररेटेड कौन लगेगा क्रिएटर? अंडररेटेड मेरे को वो लगते हैं जो बहुत ही दिमाग से कंटेंट लिखते हैं, लेकिन उनको देखने वाला नहीं होता कोई। कोई आपकी नजर में?
यार बहुत सारे वो वाले जॉनर के क्रिएटर्स हैं जो रिसर्च वाली वीडियोस नहीं बनाते कि स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे, कोई केस स्टडीज़ जो होती हैं बेसिकली केस स्टडीज़ वाली वीडियोस, उनको देखने वाले लोग बहुत कम है। अगर उसमें कोई फेमस क्रिएटर्स हैं तो बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बनाते, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, पूरा केस स्टडी करके फैक्ट्स निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से लाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह ये वो पूरी स्टडी करके, लेकिन उनको देखने वाला व्यूअरशिप बहुत कम है। लोगों को असली कंटेंट तो देखने में अब मज़ा ही नहीं आता ना, लोगों को बस ऐसे देखना है और बस ऐसे स्क्रॉल करना है, उनकी अटेंशन स्पैन ही कम हो चुकी है, ये फील होता है मेरे को। इसलिए वो शॉर्ट्स पे जो जल्दी जल्दी दिख जाता है वो वही देख लेते हैं। उसमें भी पर ये वाले बिल्कुल यूजलेस लगते हैं मेरे को। तो यार कुछ टैलेंट तो मतलब किसी भी चीज़ का हो, लिखने का, गाने का, सुनने का, पढ़ने का, ड्राइंग करने का, कुछ बनाने का, DIY का, कुछ तो हो टैलेंट। कुछ भी नहीं होता। बहुत लोगों का यही मानना है वैसे। हम्म। वैसे आप रिलीजियस हाँ, रिलीजियस हूँ। हो? आप वैसे घर में खुद से पूजा पाठ करते हो या फिर मम्मा पापा की वजह से ज़्यादा रिलीजियस हो? मेरा रिलीजियस होने को लेके थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है। डिस्पाइट ऑफ कि पूजा पाठ में घुसूं, चीज़ों को समझने में ज़्यादा वो रहता है कि क्या है, क्यों है, लॉजिक और लॉजिक। क्यों? हाँ, लॉजिक पता है बेसिकली। बहुत कम लोगों का होता है वैसे ऐसा रुझाव। हाँ, जैसे मैं डेली मंदिर नहीं जाता, लेकिन मैं अगर मंदिर जा रहा हूँ, साल में मैं 5-6 बार मंदिर जाता हूँ, तो वो फिर ऐसे मंदिर जाता हूँ, पुराने पुराने मंदिर हो गए, उनको एक्सप्लोर करने कि हिस्ट्री क्या है और क्यों बना था, किस लिए बना था, क्या स्टोरी है, और कैसे अपने मतलब कल्चर से रिलेटेड है वो चीज़ें जानने के लिए। कौन से मंदिर गए रिसेंटली? कोई मैं एक्सप्लोर अभी किया हो? कर्नाटक गया था, तो चिन्नकेश्वर मंदिर था एक, चिन्नकेशवा टेम्पल था उसका नाम। 1800 साल पुराना मंदिर था वो, वहाँ गया था। फिर एक 3000 साल पुराना मंदिर भी गया था। तो रेयर जाता हूँ, रेयर तो नहीं बोलूँगा, मतलब वैसे फ्रीक्वेंटली नहीं जाता टेम्पल्स। साल में बताया 7-8-10 बार जाता हूँ, बट अच्छे से फिर एक्सप्लोर करने, नॉलेज के लिए। वैसे नहीं है कि डेली मंदिर जा रहा हूँ, मत्था टेक रहा हूँ और प्रसाद प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, "हे भगवान ये वो फलाना ढिमका ना कर देना", वो वाला नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शायद हम लोग ना कम रिलीजियस होते जा रहे हैं, अब मेरे को तो बहुत डर लगता है है ना? आजकल के बच्चों को देख के। क्योंकि देखो जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे से तो ज़्यादा ही रिलीजियस थे, है ना? मैं भी हूँ बट वो मेरे से ज़्यादा थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा थे, तो ऐसा लग रहा है कि कम होता जा रहा है। मतलब ना लोगों को समझ नहीं है यार। मतलब जैसे जब मैं 5 साल का था ना, जब मैं 6 साल का था, उस टाइम मैं क्रिकेट देखता था, मुझे पता था इंडिया की टीम क्या है, व्हाट इज़ नो बॉल, व्हाट इज़ वाइड। 1 ओवर में 6 बॉल होती हैं, 50 ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का मैच होता है, टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, सब पता था मुझे। लंच ब्रेक कितने बजे होता है, 2 इनिंग्स होती है, लीड में कौन है, ट्रेल में कौन है। मैं 5-6 साल का था, मैं बता रहा हूँ। आज मैं 5-6 साल के बच्चे से पूछता हूँ तो कुछ भी नहीं पता यार। बट उसको इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है ये पता हाँ, होगा। उसे पता, अंजलि मैक्सू के 10 मिलियन फॉलोअर हो गए, इसके इतने फॉलोअर हो गए, उसे सब पता है। हाँ। तो ये यार, इसमें बताओ ना क्या बेनिफिट है आने वाली जनरेशन के लिए। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? मैंने तो सोच रखी है अपने बच्चों को फ़ोन तो मैं हाँ, बैन फ़ोन। बाहर जाके खेलो कूदो। हाँ, अपना जो घर पे जगह है वहाँ वहाँ खेलने का बनवाओ, बढ़िया पार्क जो भी है, अपना खाली जगह को यूटिलाइज करो इन चीज़ों में, वहाँ करो तुम्हें जो करना है। या अगर कोई फ़ोन या टैबलेट दे भी रहे तो उसमें मेरा मानना है कि स्पेसिफिकली अब वो वाली चीज़ें उनको भर के, इंटरनेट मत दो एक स्पेसिफिक टाइम तक। यार हमें 12 साल में मिला था, हम सोचते थे 12 साल 12 में साल में मिला, मिल गया सॉरी था मेरे को तो 12 नहीं, 12 में कहाँ, 12वीं में मिला होगा। 12वीं में, सॉरी। हाँ, 15 साल 16 साल की उम्र में मिला था इंटरनेट, वो भी छुप छुप के यार, बहुत कम लिमिटेशंस थी। उस टाइम सोचते थे हम कितने मॉडर्न, हम कितने एडवांस, हमें तो ये पता है, हमें तो ये पता है, songs.pk से गाने डाउनलोड कर लेंगे हम तो तुर्रम खाओगे। लेकिन आजकल के बच्चों को इतनी अर्ली एक्सेस में इंटरनेट मिल रहा है ना। वही है ना, प्रोज है तो कॉन्स भी हैं उस चीज के। मैंने तो डिसाइड कर रखा है कि फ़ोन बैन, अगर कुछ टैबलेट या वो दे भी रहे हैं तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट, उसमें अपनी चीज़ें भर के दो कि उसको क्या दिखाना है। अगर एक पेरेंट्स डिसाइड कर ले, फ़ोन का चस्का सबको होता है बचपन में, फ़ोन दो, बट क्या देख रहा है उस पर एटलीस्ट तुम्हें वो आप रेगुलेशंस रखनी चाहिए कुछ। सही बात है। और आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है जो आजकल हमारे की कंट्री में? जो हमारे पेरेंट्स उस टाइम पे टीवी देखने पे रखते थे कि ये क्या देख रहा है, बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं,
आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ, कुछ कुछ चैनल्स ही देख पाते थे हम तो तब। हाँ, तो वो सेम रेगुलेशंस इंटरनेट दे रखा है, तो उस पे भी होनी चाहिए। आपने कभी छुप के कुछ और चैनल्स देखे हैं? यार देखे हैं, बचपन में बहुत देखे हैं। काफी लड़के वो फैशन टीवी देखते थे ना। मैं वो देख नहीं, फैशन टीवी वगैरह नहीं, मैं वो देखता था यार। मतलब था मैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, वो देखता था वो बिंदास टीवी वी पे। वे चैनल वी पे। इमोशनल अत्याचार करके वे लव स्टोरियों वाले धोखे वाले एपिसोड्स टाइप नहीं आते थे। भाई मेरी 5वीं 6वीं में कहाँ उम्र है वो देखने की, तो उस टाइम पे घर वाले टोकते थे वो चीज़ देखने के लिए। उन्हीं एपिसोड्स ने बिगाड़ा है, तभी आजकल सारे लड़के कमिटमेंट फोबिक बन चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है, इमोशनल अत्याचार देख देख के बट मैं ऐसे धोखे। चैनल्स भी देखता था जो लोग देखते ही नहीं होंगे उस टाइम पे। मैं कैसे? 5वीं 6वीं में वो देखता था नेट जियो, एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी, हिस्ट्री टीवी 18। तो वो भी तो फिर है बट ना, वैसे बताओ, होते हैं या नहीं होते लड़के कमिटमेंट फोबिक? सच सच बता दो, होते हैं है ना? यार। डर लगता है भाई, क्यों? बहुत है रीज़न, बहुत बहुत डर है, बहुत मतलब वो है, क्या बताऊँ। जैसे लड़का अगर एक लड़के को दोस्त बनाने में 0% सोच रहा है ना, तो कमिटमेंट देने में 1000% सोचेगा। क्यों? भाई पहेली है लड़की यार। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अब नहीं है, अभी मैं सिंगल हूँ। सिंगल हो? तो जब था तो उसके साथ ये फील करा कि वो कमिटमेंट फोबिक है? नहीं, वो तो था ना रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में आने से पहले फील किया हो? नहीं नहीं, वही था पागल, आ जाओ रिलेशनशिप में। अच्छा। मैं थी कमिटमेंट फोबिक। पता है इसका मेरे को जो फील होता है, 17 18 20 21 साल तक के लड़कों को थोड़ा से होता है कि मैं कमिटमेंट में आ जाऊं फटाफट, हाँ, मैं वो रिलेशनशिप में आ जाऊं। डेस्परेशन होती है थोड़ी सी कि जल्दी जल्दी लेकिन कर लूं। जब उम्र होती है 24 25 26, अगर फिर उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि चीज़ों को समझ के आना चाहिए। वो कमिटमेंट अगर नहीं दे पा रहा, वो फोबिक है उस चीज़ को लेके, तो फिर वो सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, तो वो जो डर है, फियर्स होते हैं बहुत। तो वो फियर और वो जो डर है, वो दिल टूटने का है या फिर कि ईगो हर्ट हो जाएगी अगर ये नहीं, बुरी वो निकल आई फियर्स तो? पता है क्या होते हैं? क्या? फैमिली के साथ एडजस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, घर पे वो माहौल रहेगा जो पहले रहता था नहीं रहता था, वो वाले फैमिली फियर्स भी होते हैं बहुत, कि मेरे माँ बाप को हर्ट तो नहीं होगा किसी चीज़ को कि वो लेके कल को। एडजस्ट, कि वो बैठेगी तालमेल या नहीं? हाँ, कि यार मेरे पार्टनर की वजह से मेरे पेरेंट्स को हर्ट ना हो कल को, वो फियर होता है। ठीक है, ऐसे ही घर में चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रही है हर चीज़ को। जैसे यार जैसे मेरा घर है, मेरा घर में जो एक एनवायरनमेंट है चल रहा है, वो हमारा वही एनवायरनमेंट, हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, कैसे बात करते हैं, हम बचपन से रहे हैं, तो एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच। तो क्या वो उस चीज़ में फिट बैठ पाएगी या नहीं, अडेप्ट कर पाएगी या नहीं? क्योंकि देखो 5 6 लोग बदले खुद को पूरा का पूरा, या एक इंसान थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करे सबके अकॉर्डिंग। ये बेटर नहीं है कि दोनों थोड़ा थोड़ा बदल के बीच में आ जाए, मिडिल ग्राउंड वही तो फाइंड कह कर रहा हूँ, लें? 5 लोगों को अगर आप बिल्कुल कन्वर्ट करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, 5 लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, मान लो 20% 5 ने समझा, और उसने भी सबका 20% समझ लिया, तो वो ऐसे तालमेल बैठ जाता है। वो बहुत फियर्स होते हैं वो, फिर इसलिए तो बता रहा हूँ मैं, वो इसलिए फिर कमिटमेंट नहीं दे पाता बंदा, क्योंकि फिर बट डेटिंग में भी इसीलिए नहीं दे पाता, ये तो शादी वाला ज्यादा हो गया ना, क्योंकि फैमिली तो देखो शादी के टाइम पे इन्वॉल्व होती है। यार डेटिंग का कैसे बताऊँ मैं, डेटिंग में कभी ऐसा कुछ खास ट्राई नहीं किया मैंने तो। हमारा मौज मस्ती में ज़्यादा रहता था हमारा। एक्चुअली मेरे को अभी भी, रिजेक्शन का फियर भी होता है क्या लड़कों को? मुझे तो नहीं होता, मेरे को तो होता है यार। ठीक है, हो सकता है यार कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ क्वालिटी नहीं होगी मेरे अंदर कोई, या मेरी कोई चीज़ बेकार लगी होगी जिससे मेरे को वर्क करना चाहिए आगे, उसको सही करूँ। फिर जैसे मान लो कि मैंने कुछ बदतमीजी से बात करी, मेरी टोन ऐसी है, बदतमीजी लग गई, तो उस चीज़ से रिजेक्शन मिला किसी चीज़ कभी भी, अगर वो चीज़ मेरे को फील हुई तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगली बार से ना हो। हाँ, और बेटर फिर मैं करूंगा। ट्राई करूँगा कि अब क्या मैंने वो चीज़ अपनी सही करी। हाँ, फिर अगर मैंने लगा कि हाँ भाई अब ठीक है, लड़की बात कर रही है, दोस्त बन गई, तो मानूंगा कि हाँ मैंने सही करा। वैसे कहते हैं कि लड़कों की ना जो ईगो होती है, मेल ईगो,
के बारे में ना बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, हर जगह चर्चा होती है, पॉप कल्चर में तो सबसे ज़्यादा। तो कहते हैं लड़कों की मेली को किसी भी चीज़ पे ट्रिगर हो जाती है। हो जाती है। किन चीज़ों पे ज़्यादातर होती है? जैसे आप लड़के आप बता सकते हो। मेरी सबसे ज़्यादा होती है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साइड में लड़की बैठी है कोई भी, वो मेरे को बोले कि यार ऐसे नहीं, ऐसे चला। मगर जिसे गाड़ी चल, एक तो तुझे आती नहीं, फिर भी तुम मुझे कह रही है कि गाड़ी ऐसे मत चला, इतनी स्पीड में कौन चलाता है। एक तो ड्राइविंग की सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है अगर लड़की बोले तो? ईगो हर्ट हो जाता है। अगर लड़की बोले तो या लड़का भी बोले तो ईगो हर्ट हो जाता लड़का है? बोले तो भी, अच्छा, ड्राइविंग से आपका थोड़ा है। हाँ लड़का बोले तो भी। या तो देखो वो पता होता है कि भाई मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, मान लो हम दोनों दोस्त है 6-7 साल से, तो पता होगा कि हम दोनों में से हुज बेटर ड्राइवर, राइट। ड्राइव करने के मामले में। अब आपको कम चलानी आती है, मेरे को ज़्यादा आती है, आपको आती नहीं, और मेरे को ज्ञान बांटोगे आप इस चीज़ को लेके, तो मेरे को लगेगा नहीं, ईगो हर्ट होगा मेरा उस चीज़ को सबसे ज़्यादा। और किन चीज़ों पे होता है? और ईगो हर्ट थोड़ा पॉलिटिक्स को लेके होता है, अपने जो सुझाव होते हैं कि भाई मेरी चीज़ों को समझ, वो नहीं समझ, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता ही है जब अपोजिट हो जाते हैं दोनों। और क्रिकेट को लेके होता है बहुत ज़्यादा, टची सब्जेक्ट। इन पे होता है। और जैसे अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है हमारा कल्चर प्रिजर्व करना? कल्चर प्रिजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की पब्लिक पॉलिटिक्स को समझे। ये मत देखो यार मोदी है, राहुल गांधी है, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, यार पॉलिटिक्स को समझो तो कि लोगों को यही नहीं पता कि एमएलए कौन होता है, लोगों को यही नहीं पता एमपी कौन होता है, लोगों को यही नहीं पता एमपी के इलेक्शन, कुछ भी नहीं पता यार लोगों को। तो थोड़ा पॉलिटिक्स को समझना तो चाहिए कि किस चीज़ के इलेक्शन है, कौन कैंडिडेट है, किसको वोट करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता भाई, लोगों को कुछ भी नहीं पता, और लोग ऐਵੇਂ ही तुक्के मारते रहते हैं, फलाना ढिमकाना। कहते हैं ना आजकल व्हाट्सएप लोग, यूनिवर्सिटी से पढ़ के सारी चीजें बस फॉरवर्ड फॉरवर्ड मैसेजेस पे पढ़े और हाँ, वही बातें कर ली। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट से होगा ना, मतलब दिल्ली के अंदर का अगर कोई बंदा है, उसको ये नहीं पता हो कितनी एमएलए की सीट्स होती हैं, तो वो क्या पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा यार। उसे ये नहीं पता होगा कि बहुमत का आंकड़ा कितना होता है, कितनी सीट्स के बाद मेजोरिटी मिलेगी, सरकार कैसे चूज होती है, क्या होता है, गठबंधन क्या हो, कुछ भी नहीं पता, वो कैसे पॉलिटिक्स पे अपनी राय दे सकता है। तो अगर कोई मेरे से पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करता है, मैं उससे ये बोलता हूँ बेसिक्स अपने फंडामेंटल्स पता है, क्लियर रखो। फंडामेंटल्स पता है पॉलिटिक्स के कुछ, तभी तो ज्ञान बांट सकता है ना सामने वाला इंसान। तो बेसिक्स पता होने चाहिए, और पॉलिटिकली गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए कि अपनी कल्चर को प्रिजर्व तो देखो कर भी रही है आजकल, और अच्छे से करना चाहिए आगे चल के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेट और ये टेक के मामले में लाइफ इतनी फास्ट और आगे बढ़ रही है ना, तो आने वाले टाइम पे मैं तो, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव में जब मैं अपने सिटी वाले दोस्तों को लेके आता हूँ, तो ऐसे खुले खुले खेत देख के ना, वो हम गाड़ी लगा के गाड़ी में आराम आराम से बैठ के अपना चिल करते हैं, खेतों के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, चारों तरफ अपना पक्षी वक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, खेत है, हरियाली है। उनको वो चीज़ देख के इतना अच्छा लगता है कि अरे भाई हम क्यों मनाली में जाते हैं, क्यों देहरादून में जाते हैं, दिल्ली के अंदर हमारा गाँव है, दिल्ली के अंदर ऐसी जगह है, बताओ। तो खुली। अब देखो कितनी वैसे नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए, बट दिल्ली में रहने वाले बंदे के लिए वो एक एबनॉर्मल चीज़ है। तो वो उन चीज़ों को प्रिजर्व करना तो है ही ना ज़रूरी, वरना तो मैं कहता हूँ बेटा देखियो इसी जगह पे ना टूरिस्ट स्पॉट होगा एक दिन सही में। कि बड़े बड़े शहरों से लोग आ रहे होंगे कि भाई इस जगह पे जाके अपना चिल करो, यहाँ सुकून देखो थोड़ा सा। सुकून देखो। मगर फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हारे जैसे लोग, जैसे वो आजकल बनाते हैं ना देहरादून में, कि तुम लोग दिल्ली से आ जाते हो लेकिन हमारे देहरादून को, हमारे हिमाचल को गंदा करते हो आके। मगर फिर हमें वीडियो बनानी ना पड़ जाए कि यार हमारे गाँव में आते हो तो ध्यान रखा करो, गंदगी मत फैलाया करो। मतलब वो वाइब है। और वेस्टर्न कल्चर से आपको लगता है ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम? वेस्टर्न कल्चर में देखो दोनों है, उसमें भी प्रो और कॉन्स दोनों है, तो वहाँ से सीखो चीज़ों को कि क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करना अच्छा रहेगा क्या नहीं, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स है ना उनसे भी सीख लेनी चाहिए हमें, कि ड्रॉबैक्स जो आ रहे हैं, जैसे कल्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है कहीं ना कहीं। आपको लगा है कि पिछले 10 साल में हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर प्रिजर्व हुआ है एक्चुअली? इंटरनेट जिस तरीके से बढ़ा है ना, उसने बहुत ज़्यादा हार्म भी किया है कल्चर को, और वो भी किया है, सपोर्ट भी किया है कल्चर को। कैसे? इंटरनेट के थ्रू लोगों को जानकारी बढ़ी हर चीज़ की, कल्चरल इंफॉर्मेशन होगी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जो भी
चल रहा है देश में विदेश में सब कुछ। और फिर ऐसे लोग भी थे जिनको वो चीज़ें नहीं पसंद, जिनको देखना उठ पटांग है सब कुछ, तो वहाँ से डिस्ट्रॉय भी हुआ है। वो फिर ना पर्सनल हो जाता है कि अंडर किस गाइडेंस में वो सब कंज्यूम कर रहा है कंटेंट, बच्चा या जो भी वो बंदा जो भी है। तो फिर वहाँ पर्सनल हो जाता है थोड़ा सा कि पेरेंट्स का गाइडेंस है नहीं है। बट अगर हम आपकी यूट्यूब ऑडियंस के बारे में अगर वापस आके कुछ बात करें तो आपने ऐसा फील किया, महसूस किया कि आपकी पिछले कुछ टाइम से थोड़ी सी रीच ड्रॉप हुई है? तो उसका कोई रीज़न, जैसे कभी कभी होता है कि यार इंसान खुद ही पर्सनल कामों में इतना उलझा हुआ होता है कि वो उसके रीजंस एक तो ये है, जब से यूट्यूब पे शॉर्ट्स आया है और रील्स इतना बढ़ गया है ना, तो लॉन्ग कंटेंट के व्यूज़ कम हो ही गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब शॉर्ट्स और रील में ज़्यादा लोग वो देखते हैं। हाँ। तो एक तो वो वाला है सबसे बड़ा रीज़न। जब से शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था यूट्यूब के ऊपर, उसी टाइम से हमें दिखने लग गया था कि व्यूज़ में आ रही है, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं व्यूज़। और सेकंड रीज़न फिर हमारे लिए भी अब वीडियो क्रिएट करना एक चैलेंजिंग हो गया कि इतने सारा सैलाब आ गया ना इंटरनेट पे कि क्या बनाए यार। उस टाइम पे तो एक वो था कि हाँ ये बनाना, ये बना देंगे, लेकिन अब देखते हैं यार हर चीज़ में ये, यहाँ भी ये बन रहा है, यहाँ भी वो बन रहा है, क्या बनाए। अब वो ना सोच पाना बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो जैसे हम पहले जितनी वीडियोस बनाते थे महीने की, वो कम हो गई है अब बनानी। अब फिर कहीं ना कहीं क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है एक लेवल पे आके, चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। पहले कर लेते थे थोड़ा, वो रोनेस भी चलती थी वीडियोस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हर चीज़ बिल्कुल प्रोफेशनल लगनी चाहिए। वो एक क्योंकि पता नहीं, कंपटीशन भी ऐसे लोगों से हो रहा है ना जो अपनी हाँ, एकदम वैसे और करते हैं। फिर लोग भी बोल देते, ऑडियंस भी बोल देती है कि कोई ना कोई तो बोल ही देता है कि यहाँ पे ये दिख रहा था पीछे, कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, या ऐसा बोलते हैं लोग हमें कि अगर मैं कोई सीन दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे को एक दुकान दिखानी है, तो वो दुकान होनी चाहिए फिर बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पहले वो चीज़ ऐसे ही बोलता ना यहीं बैठे बैठे, बस हाँ मैं दुकानदार हूँ, आप वो कस्टमर हो, और मैंने वो वीडियो बना के डाल दी, तो लोग भाई क्या कंसेप्ट है। बट अगर अब मैं वो बना रहा हूँ तो दुकान चाहिए लोगों को। लोगों की डिमांड बढ़ गई है। हाँ कि दुकान तो है नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना दुकानदार क्या है, ये ऐसे कपड़े डालता है, ऐसे कौन आता है दुकान पे शॉपिंग करने। तो वो चीज़ चाहिए अब लोगों को। तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। बट ठीक है, मैंने वही बोला कि जो मैं सोचता हूँ यही सोचता हूँ कि जैसे पहले काम कर रहे थे फोकस्ड होके, अभी भी वैसे ही करा जाए। कभी ट्रोलिंग से डर लगा है या फिर बुरा लगा है? वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसी टाइम बुरा लगा था, क्योंकि पता नहीं था कि हाउ टू डील विद इट। बट अब तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बाढ़ में जाओ, मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता अब। अब किस चीज़ से डर लगता है लाइफ में? डर तो नहीं लगता, डर इस चीज़ से लगता है, हाँ मेरे को एक चीज़ का डर लगता है कि मैं आलसी ना हो जाऊँ बस। क्योंकि मेरे को ये रहना है कि यार मेरे को एक्टिव रहना है, मेरे को काम भी करना है, मेरे को घूमना फिरना है, मेरे को मौज मौज मस्ती भी करनी है, मेरे को सब कुछ करना है, मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लोर भी करना है। तो डर इस चीज़ का लगता है कि बस मैं आलसी ना हो जाऊँ। और पता है पॉप कल्चर में ना एक टर्म जो आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, न्यू टर्म है मेरे लिए, मैं कुछ टाइम पहले ही मैंने इसका मतलब समझा। वो टर्म है छपरी। अच्छा, आपने सुनी हो ये वाली टर्म? बचपन से। पहले बचपन से? क्या मतलब, क्या होता है इसका? यार छपरी वर्ड हमने बचपन से सुना है, और जो वैसे वाले लोग नहीं होते थे बिल्कुल, जो जैसे हम मान लो हम स्कूल जा रहे हैं, 7th 8th क्लास में हूँ, और हमें अपनी उम्र के हमसे कुछ बड़े लोग हमें दिखते थे रोड पे, जो फटे फटे अजीब से कपड़े डाल के, या तो हो सकता है उनके पास सच में पैसे नहीं है कपड़े डालने के, वैसे फटे हुए हैं, और जो छुप छुप के कहीं नशे कर रहे होते हैं, ओके। इंजेक्शन लगाने वाले, या वो अजीब सा वो कुछ स्मेल करने वाले टाइप के नशे कर रहे होते हैं। तो एक तो वो इमेज थी हमारे उधर ओके। कि इसको छपरी बोले, छपरी वो का है, छपरी है। जो बेसिकली नशे करते थे साइड बाइड में। हाँ, कंजर लोग होते हैं जो बिल्कुल ठीक है। बट कंजर का मीनिंग कुछ और नहीं होता? वो है, ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। पता है पर्यायवाची आजकल किन के लिए यूज होते हैं? किन के लिए? अच्छा नहीं लगेगा आपको, यूट्यूबर्स के लिए बहुत यूज होते हैं आजकल वर्ड्स। देखो एक होता है, एक जब तक ये, अब यार हमने ना ये वर्ड बचपन से सुना है, लेकिन हमने कभी, जब से मैंने यूट्यूब वीडियो बनानी स्टार्ट करी, मैंने कभी भी अपनी वीडियो में छपरी वर्ड या कंजर वर्ड यूज़ ही नहीं करा। क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है वो हमारे उधर तक चलता था, लेकिन
वो कहीं से निकल के आ गया तो हर एक किसी ने यूज करना स्टार्ट कर, जिसको पता भी नहीं, हाँ, शायद जिसने मतलब भी सुनाई नहीं यूट्यूब पता। से है, जिसने वो छपरी एक्चुअली लोग देखे भी नहीं, वो भी छपरी वर्ड यूज कर रहे हैं। बट हमने तो कभी यूज ही नहीं करा, हम तो बचपन से, हालांकि हमने देखे भी, हमने पता भी है कि किन लोगों को छपरी कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, लेकिन फिर भी कभी यूज ही नहीं करा वो वर्ड। वो इंटरनेट के थ्रू इतना चल गया कि लोग किसी को भी छपरी बोल देते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे बिना नॉलेज के किसी को भी अंधभक्त बोल देना, या किसी नॉलेज से मतलब नॉलेज ना होने से किसी को भी, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है मान लो, बेशक से नॉलेज नहीं है क्यों है, उसको बोल देना कि पप्पू का सपोर्टर। ठीक है, और किसी को भी छपरी बोल देना, बट उसका मीनिंग क्या है छपरी का? पॉलिटिक्स आपको बहुत पसंद है ना? मेरे को सारे टॉपिक्स पसंद है बेसिकली, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ पसंद है मेरे को। बट मैं बस ये सोच रही हूँ कि कल को अगर आपकी शादी हुई और लव मैरिज हुई, बट आपकी वाइफ के ओपिनियंस पॉलिटिकली आपसे अलग हुए, नहीं होंगे ना, शादी नहीं होगी या नहीं ओपिनियन नहीं अलग नहीं होंगे होगा? ओपिनियन से अलग हम, मतलब बट हुए उसके अलग, वो बोलेगी कि मैं नहीं बिलीव करती आपके साथ। यार मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर बात करी जाए ना बैठ के, जैसे अगर हम भी बात करें किसी चीज़ पे, अगर मैं किसी चीज़ को कोई समझाने की कोशिश करूँ तो समझता है इंसान। हो सकता है कुछ टॉपिक्स मैं ना समझा पाऊँ, लाइक किचन वाले टॉपिक्स हो गए या प्यार वाले टॉपिक्स हो गए। बट लड़कियां सिर्फ किचन की बातें नहीं करती, आजकल तो लड़कियां नहीं, काम करती हैं, मैं बाहर जाके बिजनेस की बात करती हैं। पूरा तो सुन लो। किचन वाले टॉपिक्स हो गए कि मेरे को भी अच्छा लगता है कुकिंग करना। अब मैं किसी लड़की को कुकिंग के बारे में जब समझाऊं तो उसको लगेगा अच्छा मेरे को सिखा रिया है, वो वाला सीन। ठीक है, नेल्स वाले, मेकअप्स वाले, ये वाले टॉपिक्स पे हो सकता है मैं इतनी बात ना कर पाऊँ, बट जो टॉपिक से बात कर पा रहा हूँ मेरे को ये लगता है कि मैं समझा सकता हूँ, अगर मेरे को समझाना है तो। मैंने फील किया ऐसा। ओके और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी वो वाली बातचीत तो आपकी वाइफ से होगी, बट आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो रचित। मच। यस, एंड अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारी यंग ऑडियंस को, यंग लड़के बहुत देखते हैं हमारा प्लेटफॉर्म, सो इज देयर एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम? मेरी एडवाइस देखो यही है कि आज के टाइम पे जिस अकॉर्डिंग से सब हो रहा है ना, इतना फास्ट, तो लोग ना सोच नहीं रहे कुछ भी, और थोड़ा सोच समझ के अपना फ्यूचर को, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए डेडिकेट होके विज़न बना के चलना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे जाके फिर लगेगा कि यार हमने बहुत कुछ ना पास्ट में मिस कर दिया, हम काश पास्ट में ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। वो अभी नहीं लगता यार, वो लगेगा एक टाइम पे। जैसे अब 25 की उम्र में आके लोगों को लगता है, या मुझे लगता है, या मेरी फैमिली को लगता है, किसी को भी लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, बट मेरे लिए भी कुछ सेटबैक्स हैं कि यार काश मैं उस टाइम पे ऐसा कर लेता तो और बेटर हो सकता था, या ये हो जाता या वो हो जाता। तो जो प्रेजेंट में हो ना उसको थोड़ा सा फ्यूचर का सोच के करना चाहिए। ताकि रिग्रेट्स जियो ना हो। प्रेजेंट में थोड़ा सा 10% फ्यूचर का सोच के चलो, लेकिन जियो प्रेजेंट में, कि जो प्रेजेंट में अपना जीता है खुल के जियो, और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच के बस। ग्रेट एडवाइस गाइस।